कालसर्प वाली जो कुंडलियां होती हैं वो स्पेशल होती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता या इसको रिलेटेड जो भी इसके बारे में बताया गया है उसको आप अंडरमाइन करें। बहुत सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी कालसर्प योग होता है। तो ये क्या हम पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल कालसर्प योग? तब हम बोल सकते हैं कि लाइफ में इतना उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इट मीन्स यू हैव अ कंट्रोल टू मोल्ड योर लाइफ। भी होता क्या कि राहु को, अगर राहु खराब हो तो किसी का चरित्र खराब करता है और फिर बाद में पनिशमेंट आती है, क्योंकि हर कर्म का लेखा जोखा तो होता ही है। अगर राहु केतु इन्वॉल्व नहीं है तब मैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप कालसर्प वाला एलिजिबिलिटी नहीं कहूंगा। जितना भी भगवान शिव से जुड़े कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं, महाशिवरात्रि है, श्रावण मंथ है, नाग पंचमी है, तो ये सारे ओकेजन्स हैं जहाँ पे भगवान शिव का मतलब रुद्राभिषेक आपको कराना चाहिए। 3rd and 9th हाउस बियॉन्ड एनी डाउट देखिए ये राहु और केतु की ना अच्छी प्लेसमेंट कही जाती है। राहु को 3rd हाउस में हमारे मतलब एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में अच्छा कहा जाता है। उनका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस और 9th से रिलेटेड एक्टिविटीज में कंट्रोल्ड हो सकता है, वहां पे लॉक्ड हो सकता है। कालसर्प योग का दोष है या योग है तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सजेशन तो यही आता है कि मूव अब्रॉड, आप अब्रॉड चले जाओ। क्या ये बात सही है? इन लोगों को तो अपने कहते हैं कि पंख फैला के इनको फ्लाई करना है, चीजें सीखनी है, चीजें अनुभव करनी है, तो हम इसलिए बोलते हैं कि इनको विदेश भेजो, जन्म स्थान उस सेटिंग से बदल दो। कालसर्प योग एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी कुंडली में है तो शायद आपको इम्पैक्ट हो सकता है। हमने शायद लास्ट 50-60 इयर्स में उसको जानना या पहचानना शुरू किया है। तो RM निपुण जी, ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट था इन स्ट्रिंग ऑफ 4 पॉडकास्ट। वो बताएंगे कि जब कालसर्प योग होता है एक एक घर में कौन सी इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज के 12 जो घर है उनके लिए डिफरेंट कालसर्प योग है और उनके इम्पैक्ट्स एक एक घर में जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं वो इम्पैक्ट्स अलग होते हैं। सुनते बात निपुण जी की। नमस्ते निपुण जी, 3rd पॉडकास्ट। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉडकास्ट के लिए हाँ बोला। मुझे एक्चुअली लगता है कि थ्रू दीज पॉडकास्ट हम इंट्रोड्यूस हो गए लेकिन हम दोस्त भी बन गए अब, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 पॉडकास्ट की चुकी है एंड वी विल प्रोबब्ली गो ऑन द 4th and 5th बिकॉज वी आर हैविंग सो गुड कॉन्वर्सेशन। अच्छा निपुण जी, ये बताइए कि आज हम बात करें कालसर्प योग के बारे में। तो ये कालसर्प योग है क्या और कुंडली में कैसे फॉर्म होता है? So thanks a lot Shruti ji for inviting me for another podcast. I actually feel very grateful and insightful, and especially आप जब उन होस्ट से बात करते हैं कि जिनको उस फील्ड का मतलब नॉलेज भी है, उसमें फेथ भी है, तो फिर कॉन्वर्सेशन की डेप्थ और अच्छी होती है। अदरवाइज तो ऑब्वियसली बीइंग अ होस्ट ऐसा नहीं कि आपको हर फील्ड का नॉलेज हो जो गेस्ट आ रहा है, लेकिन यू कम अक्रॉस एज वेरी नॉलेजेबल एंड इवन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस विच यू पुट। कालसर्प की आपने बात करी, देखिए कालसर्प वाली जो कुंडलियां होती हैं वो स्पेशल होती है। देखिए पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन से अब तक पता चल चुका होगा, आपकी ऑडियंस को भी, कि आई एम कनेक्टेड विद द लेगेसी ऑफ द भारतीय विद्या भवन। मैंने मेजॉरिटी ऑफ के कोर्सेज वहीं से करे हैं, वहीं की टीचर्स, वहीं की फैकल्टीज़ हैं जो कि मेरे मेंटर, मेरे गाइड की तरह मेरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप भारतीय विद्या भवन की बात करते हैं, आईकास की बात करते हैं, जो भी अच्छे प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजी के स्कूल्स हैं जो क्लासिकल बुक्स के बेसिस में मतलब आचार्य और मतलब ज्योतिष की विद्या लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं पे भी कालसर्प का क्लासिक्स में कहीं भी मेंशन नहीं है। आप भ्रतुरा शास्त्र की बात करें, फल दीपिका की बात करें, कहीं भी उसका मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ मैं पहले आपकी जनता के लिए क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको कुछ जस्टिफाई करने की बात करूँ, तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि इसके बारे में मेंशन कुछ नहीं है। लेकिन मैं उसके बाद ये कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता या इसको रिलेटेड जो भी इसके बारे में बताया गया है उसको आप अंडरमाइन करें। देखिए नाम में क्या रखा है, आप कालसर्प की जगह आप इसको अनंत कालसर्प बोल दीजिए, कुलिक कालसर्प बोल दीजिए, शेषनाग योग बोल दीजिए, कोई भी आप नाम दे दीजिए। नाम से क्या होता है, बात होती है उसके प्रभाव की, किसको लेके जो हाइप क्रिएटेड है वो क्या है।
तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये योग बनता कैसे है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि राहु और केतु, क्योंकि वो अपने से राहु से केतु ऑपोजिट हाउस में ही होते हैं, तो राहु केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं उसको हम लोग ज्योतिष में कालसर्प योग बोलते हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो राहु केतु के मध्य में आने चाहिए। तो उसमें देखिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मतलब डूज एंड डोंट्स आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु और केतु का जो ट्रांजिट होता है, मूवमेंट होता है उनका, वो उनका रेट्रोग्रेड में होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने डायरेक्ट मोशन में शनि देवता, सूर्य हैं, चंद्र हैं, वो फर्स्ट हाउस में है, वहां से वो सेकंड में जाएंगे, सेकंड हाउस से वो थर्ड हाउस में जाएंगे। लेकिन जब हम लोग राहु केतु की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि राहु को एक डेविल का या स्नेक का, सरपेंट का सर बोला, मुंह बोला जाता है, और केतु को उनका पूंछ का भाग बोला जाता है। तो अगर ग्रहों को कंज्यूम करना है, अगर कालसर्प का मतलब है कि काल के मुंह में सारे ग्रह आपके चले गए, ये माना जाता है, इसको डिपिक्शन दिया जाता है। तो उसका मतलब कि जो ग्रहों को होना है वो राहु से केतु के मध्य में होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है और ऑपोजिट सेवंथ हाउस में केतु है, तो अब तो स्वाभाविक सी बात है कि फर्स्ट हाउस का राहु है तो वहां से वो फिर पीछे 12th में जाएगा, फिर वो 11th में जाएगा। तो उसका मतलब है कि ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो इस उनके राइट में होनी चाहिए, ताकि वो राहु के मुंह से होते हुए केतु के मध्य में चले जाएं। अब इसके बाद देखिए काफी एस्ट्रोलॉजर जो सिर्फ जस्टिफाई ही करना चाहते हैं तो वो फिर ये भी कह देते हैं कि भाई कि अगर कोई एक ग्रह इस एक्सिस के बाहर है, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्र है, उसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि चंद्र तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो अगर चंद्र की स्थिति इन राहु केतु के एक्सिस के बाहर हुई, मतलब सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस में एक तरफ हो गए और जो चंद्र देवता है वो कुंडली में उसके एक्सिस के बाहर हैं, तो इसको भी फिर डिपिक्शन दी जाती है कि तो जी आंशिक कालसर्प योग है। तो ऐसा कोई चीज नहीं होती, या तो आप बीमार हो या तो नहीं हो, या तो आप हेल्दी हो या तो आप नहीं हो। तो उसके अगर आप मेरे से बात करते हैं तो सारे ग्रहों का राहु से केतु के एक्सिस में होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे कि एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है। अब देखिए बात यहाँ पे आ जाती है कि कालसर्प योग, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये आप इसको एक नाम की तरह डिपिक्शन लेके चलिए। जैसे कि मैंने कहा कि इसका क्लासिक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे बात करते हैं कि ये किन केसेस में मजबूत हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर आई वुड से इट बिकम्स एलिजिबल टू बी गिवन अटेंशन, कि इसको अलग से अटेंशन देनी चाहिए, ये उन कुंडलियों में होता है। मैं आपको अलग अलग इसके एलिजिबिलिटीज रिक्वायरमेंट बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये हो गई कि अगर आपने पाया कि आपका राहु केतु का एक्सेस अगर फर्स्ट हाउस में कुंडली के 7th हाउस में बन गया, फर्स्ट हाउस मतलब आपकी जीवन की शुरुआत, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी पब्लिक इमेज, सारी फर्स्ट हाउस है, आपका शरीर है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस अगर इन्वॉल्व है, मतलब फर्स्ट में राहु हुआ या फर्स्ट में केतु हुआ और ऑपोजिट में राहु केतु में से जो भी हुआ, तब इस केस में इसको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है और उसके साथ साथ सूर्य, चंद्र और आपका लग्नेश, ये 3 ग्रह बहुत महत्व रखते हैं। चंद्र आपकी सोच समझ का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो चंद्र के केस में अगर आपने पाया कि आपका चंद्र नक्षत्र राहु केतु में से किसी एक का है, तो ऐसे राहु के जो रूल करे जाने वाले नक्षत्र होते हैं वो अर्द्रा होता है, स्वाति होता है, सदभिषा होता है। केतु के नक्षत्र होते हैं अश्विनी होता है, माघा होता है, मूला होता है। तो राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं। उसके बाद आपका चंद्र नक्षत्र राहु या केतु में से एक का है, या फिर आपके जो कुंडली के लग्नेश बनते हैं उसकी युति भी राहु या से केतु से हो रखी है, तब हम बोल सकते हैं कि इस कुंडली में कालसर्प इफेक्टिव है, कालसर्प एलिजिबल है टू बी कंसीडर्ड। जैसे वर टू गो वेरी फार, अब तो देखिए मेरी कुंडली तो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रखी है, तो आई डू नॉट हैव एनी इनहिबिशन टू शेयर दैट माय डिटेल्स। अब जैसे आप मेरी केस बोलते हैं, तो मेरे केस में कालसर्प बहुत पावरफुल है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है। एक तो मेरे फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th हाउस में केतु बैठा है। तो फर्स्ट हाउस में जो राहु है वो फर्स्ट हाउस में ही है, साथ साथ वो लगन की असेंडेंट की डिग्री से बहुत टाइट बैठा है, मतलब ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही बैठा है। विद इन 3 डिग्रीज की अगर कंजंक्शन होती है उसको टाइट कंजंक्शन बोला जाता है। तो राहु लगन में बैठा है और लगन की डिग्री से बहुत टाइट बैठा है। इसके बाद मेरा लगन चूंकि मेष है, तो मेरा जो लगन का नक्षत्र है वो आपका अश्विनी है। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा, हमने एक एलिजिबिलिटी बात करी थी, फुलफिल होगी। ऊपर से वो बैठा किसके नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में बैठा है। केतु बैठा है 7th हाउस में,
वो किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के स्वाति नक्षत्र में बैठा है। मेरा मून का नक्षत्र क्या है? मेरा चंद्र का नक्षत्र मेरा सतभिषा है, जिसको हीलर्स फिजिशियन के साथ जोड़ के देखते हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। अब देखिए मेरे सारे ग्रह राहु केतु के एक्सेस में आ गए। अब उसमें भी जो मेरा मैक्सिमम ग्रह है या तो मेरे कुंभ राशि में है, ऑलमोस्ट 5 प्लैनेट्स मेरे कुंभ राशि में है, बाकी वृश्चिक में है। अब कुंभ का जो को रूलरशिप बोली जाती है, बोला जाता है एक्वेरियस को सैटर्न और राहु रूल करता है, और बाकी के ग्रह मेरे स्कॉर्पियो में है, कहते हैं स्कॉर्पियो को मार्स और केतु रूल करता है। तो अब आप देखोगे कि पूरी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है, और सारे ग्रह राहु केतु के मध्य में भी हैं। चंद्र पे भी राहु का प्रभाव है, लगन पे भी राहु का प्रभाव है, बैठे दोनों एक दूसरे के एक्सेस में है। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब अगर आप ये बोलते हो कि जी हमने तो बुक्स में नहीं पढ़ा, लोग बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल जी इसको आप बेकार बोल दो, तो वो भी नहीं बैठता। क्योंकि इम्पैक्ट सबसे बड़ी केस स्टडी तो मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं खुद अपनी लाइफ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको और क्या प्रूफ चाहिए। तो ये होता है कि देखिए अगर आप बात करते हैं काल सर्प की, तो इसको इस तरीके से समझे कि इसकी जो एनर्जी किसी के जीवन में काम कर रही है, वो योग की तरह काम कर रही है या दोष की तरह काम कर रही है। क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसी कुंडलियां होती हैं जो लाइफ को एक्सट्रीम्स पे ले जाती हैं। लाइफ में एक्सट्रीम्स का मतलब कि ये इंसान अगर शरीफ बनेगा या अच्छे चरित्र का बनेगा तो बहुत ही शरीफ होगा, और अगर कुख्यात होगा तो बहुत ही कुख्यात होगा। तो लाइफ को एक्सट्रीमिटीज में ले जाती है। और साथ ही साथ जो हम लोग बोलते हैं कि राहु केतु अपने में ही टैबू ब्रेकिंग ग्रह इनको बोला जाता है, जो परंपरा से हट के लेके जाते हैं। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई अगर डॉक्टरों के परिवार में जन्म हुआ है तो कालसर्प वाला डॉक्टर ही बनेगा, या वो किसी कलाकारों के परिवार में जन्म हुआ है तो वही बनेगा। इसके साथ साथ आप इनकी लाइफ को किसी भी तरीके से कैटेगराइज एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि भाई मतलब कि 25 में आपका ये काम हो जाना चाहिए, 30 में आपका काम हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए राहु केतु के केस में हम लोग इसलिए इनको बोलते हैं कि आप की जो डेस्टिनी होती है वो लॉक हो जाती है, यहाँ पे आपका फ्री विल नहीं है। मैं तभी बोलता हूँ कि राहु केतु शनि प्रभावित लोगों की प्रिडिक्शन से ज्यादा उनकी काउंसलिंग करनी ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि होगा क्या, जब आपका लिखा है आप प्रयत्न ना भी कर रहे होंगे ना, वो एक कहावत है ना, कहते हैं कि जब आप शादी के समय आपका आ गया था, आप नहीं करना चाहते थे, आप पहाड़ में गए और गुफा में छुप गए और बाहर एक बड़ा पत्थर रख दिया, तब भी आपको आपकी पत्नी मिल जाएगी वहां पे। और जितना मर्जी आपने ढोल पीट रखा कि मुझे शादी करनी है, विवाह के लिए पार्टनर ढूंढना है, सही समय नहीं आया तो नहीं मिलेगा। तो ये राहु केतु की ब्यूटी होती है कि ये किसी की फ्री विल को वो कर देते हैं। लेकिन अब उसके बाद मैं ये कहूंगा, अगर फ्री विल वो रोक रहे हैं तो हो सकता है बिना हाथ पैर मारे ही कुदरत ने आप लिए बहुत कुछ लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी हो संतुष्ट रहो, जहां पे भी हो प्रयत्न करते रहो। जो कुछ भी आपको भाग्य से मिला है उस पे परिश्रम कर करके बिल्ड करो, पुरुषार्थ करके बिल्ड करो। तो भाग्य ने जो ला दिया उस पे मैं पुरुषार्थ करके बिल्ड करूंगा। लेकिन मैं सोचूं कि मैं अपने भाग्य को ही बदल दूं, तो राहु केतु वाला तो नहीं बदल सकता। मैं क्लियर कर देता हूं, हो सकता है कि जिसका राहु केतु का एक्सेस इतना स्ट्रांग नहीं है कि मतलब राहु केतु का लगन पे चंद्र पे प्रभाव नहीं है, सारे ग्रह इस तरीके से नहीं बैठे, वो फिर भी अपने भाग्य के अराउंड कुछ मोल्ड कर सकता है। लेकिन इस तरीके की जैसे आपको मैंने अपनी कुंडली बताई, तो यहाँ पे जो भाग्य ने दे दिया, आप पुरुषार्थ करके उस पर बिल्ड करो, क्योंकि भाग्य आप नहीं बदल सकते, वो आपका लॉक्ड हो गया है। और जैसे मैं बता रहा था ऐसे केस हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में बोला जाता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पे कालसर्प वालों की जो कुंडलियां होती हैं, अगर ये योग की तरह काम कर रहा है, दोष की तरह काम नहीं कर रहा, तो ये किसी की लाइफ को एक्सट्रीमिटीज पे ले जाता है। ये लोग टैबू ब्रेकिंग होते हैं, ख्याति इनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मिल सकती है। बस ये हम लोग बोलते हैं कि राहु केतु वाले जनरली सेकंड हाफ में बड़ा जो करते हैं ना, इनकी उपलब्धियां सेकंड हाफ में ज्यादा शुरू होती हैं। जैसे बोला जाता है कि मंगल वाले 28 के बाद उनको जीवन की डायरेक्शन मिल जाती है, शनि वालों को 36 के बाद मिल जाती है, 36 के बाद मिल जाती है, राहु केतु वालों का समय ही 42 के बाद शुरू होता है, और फिर वो रॉकेट बनते हैं। अगर योग की तरह कुंडली काम कर रही है और आपने कुछ बिल्ड करा है, तो वो उसको एकदम एकदम उठा के ले जाते हैं। तो ये बोला जाता है कि अगर आप, मैं दोबारा इसको आपके क्वेश्चन को समराइज करूंगा, हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर दी, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह होने चाहिए। इसके एलिजिबिलिटी के साथ किन केसेस में इफेक्टिव होता है, अगर राहु केतु का एक्सिस बन रहा है और उसमें राहु केतु का प्रभाव आपके लगन पे भी है, लग्नेश पे है, चंद्र पे है, सूर्य चंद्र पे है, तो मैं कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। और इसके जो फल होते हैं आउटकम प्रोबेबल, वो भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली। तो आपने आपकी खुद की एग्जाम्पल बता दी, तो इसमें आपको मोस्ट इम्पैक्ट कहाँ पे होती है बेस्ड ऑन आपकी जो कुंडली है? तो देखिए इसमें अब देखिए, जैसे आप मेरे केस में भी बात करेंगे तो देखिए मेरे केस में क्या, मैंने आपको बताया मेरा राहु फर्स्ट हाउस का है, मेरा केतु 7th हाउस का है, मेरे काफी ग्रह 11th हाउस में है। तो मुझे आज भी याद है कि बहुत छोटी की बात थी,
किसी एक पंडित जी को हमने कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि तेरे को खूब ख्याति मिलेगी और मतलब तू अब ये तेरे को अपनी डायरेक्शन चूज करनी है कि तू अच्छे कारणों के लिए जाना जाएगा या बुरे कारणों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव भी मजबूत है, लाभ भाव भी मजबूत का है, तो ख्याति तो मिलेगी बेटा। अब अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा, बुरे कामों के लिए जाना जाएगा, ये तेरे अपने निर्णय होंगे। और इसके अलावा जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे फ्री विल इतनी तरीके से काम नहीं करती है। मैं आज खुद हैरान हूँ कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं विदेश में, मैं यहाँ पे नागरिक बन के बैठा हूँ, मेरे पूरे परिवार में फ्रॉम माई फादर साइड, मदर साइड, आज तक कभी ऐसे कोई विदेश में नहीं गया था। मेरे केस में काम भी इस तरीके से बने कि लग रहा था कि कोई पावर है, कोई फोर्स है जो ऑटोमेटिकली मुझे बाहर लेके जा रही है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं छोटे में भी हम कभी मंदिर जाते थे, मुझे अयोध्या का मंदिर याद है, कौन सा मंदिर था, वहाँ पे हम दर्शन करने गए तो पंडित जी पहले एक मतलब जैसे माय फादर, माय मदर, जैसे जब मेरा टर्न आता था कितनी बार उस मंदिर में भी पंडित जी मेरे चेहरे पे देख के एकदम से रुक गए, फिर कहते हैं तेरे को ना इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा। उस दौरान मैं BCA कर रहा था, MBA कर रहा था, ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था। और उसके बाद देखिए अभी तो मतलब वो 42 वाली एज नहीं आई है, लेकिन मैंने जब राहु केतु रिटर्न हुआ था, राहु मेरे लगन से जा रहे थे, मुझे उस दौरान नागरिकता मिल गई कनाडा की, मैंने एक हॉलीवुड में एक फिल्म में काम करा। तो वही वाली बात है कि जब राहु केतु इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, आप उसमें अपने तरीके से रिस्ट्रिक्शन मत डालो, आप अपने तरीके से दायरे मत बांधो, क्योंकि राहु किसी लिमिट्स को मानता ही नहीं है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं, मेरे शरीर में इतने सारे टैटूज हैं, वो सारी चीज, तो हर चीज जो उस सभ्यता परंपरा से थोड़ी सी हट के जा रही है एज पर माय फैमिली लीनिएज एंड जो भी अपब्रिंगिंग थी, तो उससे कहीं ना कहीं राहु केतु इस तरीके से मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रगल की बात करते हैं तो ठीक है, अभी देखिए राहु का प्रभाव है, लगन पे है और आपके माइंड पे भी है। तो अगर मन पे राहु का प्रभाव होगा, देखिए ऐसी इतनी शुभ घड़ी की बातें हम आज बात भी इस समय कर रहे हैं जब अभी जो अमावस है वो सदभिषा में ही हो रखी है मेरे चंद्र नक्षत्र पे। तो शायद कोइंसिडेंस देखिए बिल्कुल उसी टाइम पे हम लोग इस विषय में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ओवर थिंकिंग की आदत देता है जब राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि राहु तो सिर्फ हेड है, ओवर थिंकिंग देता है। फिर लगन पे राहु बैठा है तो ऐसा होता है कि जब छोटे में मुझे याद है, क्योंकि अगर चंद्र नक्षत्र राहु का है तो पहली दशा राहु की थी जन्म के समय की, तो मतलब कोई मतलब कि स्वेलिंग हो रही है शरीर में, कोई डायग्नोज नहीं हो रहा अंदर से, तो मतलब लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, कुछ टेस्ट में नहीं आ रहा। तो इस तरीके की चीज होती है, जो रहस्यमय चीजें हैं, अनडायग्नोज चीजें हैं, ये सारा प्रभाव होता है। लेकिन हाँ, आप इंट्यूशन बोल लीजिए। अब तो मेरे केस में तो देखिए दोबारा वही हो गया कि मतलब कि जो भी मेरे दोनों नक्षत्र हैं, लगन का नक्षत्र है या चंद्र का नक्षत्र है, दोनों हीलिंग वाले नक्षत्र हैं। अश्विनी को भी हीलिंग के साथ जोड़ के देखा जाता है, सदभिषा को भी हीलिंग के साथ जोड़ा जाता है, इंट्यूशन के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो बाय गॉड ग्रेस मैं जिस फील्ड में हूँ, बिना इंट्यूशन के तो उससे काम हो ही नहीं सकता। तो ये है देखिए प्रॉज एंड कॉन्स जो मतलब राहु केतु से आते हैं। और काल सर्प जो टिपिकली बोला जाता है वो राहु केतु की पीक इंटेंसिटी है, कि मतलब ये कह लीजिए कि वो राहु केतु की माइलेज पूरी फुल ऑन है उस इंसान के जीवन में। तो आपने तो बताया कि बहुत सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी कालसर्प योग होता है। तो ये क्या हम पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल कालसर्प योग? देखिए मैं अगर देखिए पहली चीज तो मैं ये नहीं मानता देखिए कि अगर आप कि देखिए वीक ये हो सकता है कि ठीक है आपके राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं, लेकिन वो एक्सिस आपका जो बन रहा है 3rd हाउस और 9th हाउस के बीच में बन रहा है। राहु आपके 3rd हाउस में, केतु आपके 9th हाउस के हैं और ग्रह अपनी अपनी डिग्निटी में मजबूत बैठे हैं। राहु खुद मतलब राहु को बोलते हैं कि राहु को कंट्रोल मरकरी की एनर्जी कर सकती है, मरकरी का प्रभाव है, ग्रह मजबूत है। नक्षत्र लेवल पे राहु केतु का ना आपके असेंडेंट पे प्रभाव आया ना आपके चंद्र पे प्रभाव आया, तब हम बोल सकते हैं कि लाइफ में इतना उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इट मीन्स यू हैव अ कंट्रोल टू मोल्ड योर लाइफ। आप अपने जीवन पे आपका नियंत्रण है, आप जैसा चाहें उसको दिशा दे सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि राहु और केतु का, मैंने आपको जैसे अगर मेरे केस में देखा जाए तो भगवान शिव की कृपा से मैंने अपने एग्जाम्पल को, अपनी लाइफ को एक योग के तौर पे बताया। अगर मैं दोष के तौर पे बताऊं तो ऐसे भी केस होंगे कि भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं यार, जहां जाता मेरे पे लोग इल्जाम लगा देते हैं, यार मैंने तो कुछ करा नहीं था, मेरे पे फालतू में मेरे को फंसा दिया, तो ये भी तो फिर दोष हो गए ना, आपने कुछ करा ही नहीं। देखिए इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक प्रॉपर कैलकुलेटेड कारण है। तो इस तरीके के जो फिर आरोप प्रत्यारोप लगना या एकदम से आवेश में आके कोई एक ऐसी गलती कर दी कि पूरा जीवन का ही आपका टर्न हो गया, खराब हो गया, या गलत संगत में पड़ गए। क्योंकि होता क्या कि राहु को, अगर राहु खराब हो तो किसी का चरित्र खराब करता है, तो किसी का कैरेक्टर खराब करता है और फिर बाद में पनिशमेंट आती है, क्योंकि हर कर्म का लेखा जोखा तो होता ही है। अगर आप किसको स्कैम करोगे, किसको नुकसान करोगे तो कहीं ना कहीं उसका हिसाब तो लिया जाएगा आपसे। और केतु तो फिर बिल्कुल ही और एक्सट्रीम काम करता है।
तो आपको इस तरीके से देखना पड़ता है। देखिए अगर आप मेरे से वीक बात करते हैं तो मैं वीक का एग्जांपल यही दूंगा कि जहां पे राहु केतु का एक्सिस तो बन रहा है, सारे ग्रह भी उनके बीच में हैं, लेकिन उसमें आपके असेंडेंट लॉर्ड और आपके चंद्र पे अगर वो डायरेक्टली अगर राहु केतु इन्वॉल्व नहीं है, तब मैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप कालसर्प वाला एलिजिबिलिटी नहीं कहूंगा। अच्छा, अब 12 मुझे लग रहा है कि 12 टाइप या 12 अलग अलग टाइप्स की कालसर्प योग है। पहला वाला मुझे लग रहा है अनंत कालसर्प योग है, जहां पे वो राहु फर्स्ट हाउस फर्स्ट। में होता है, तो उसमें और फिर कुलिक कालसर्प योग भी है, तो उसमें और कुलिक में क्या डिफरेंस होता है? ओके, देखिए श्रुति जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ना कि जस्ट बिकॉज द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस योग इज डिबेटेड, इस योग का जो वर्चस्व है उसी को डाउटफुल और क्वेश्चन करा जाता है। तो इसके नामों पे हम नहीं जाएंगे, जैसे इसके अलग अलग नाम किताबों में दे दिए गए हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु होगा, सेवंथ में केतु होगा, और वो एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही होगी तो अनंत होगा। फिर सेकेंड और एट्थ को कुलिक बोल दिया, किसी को पद्म बोल दिया, तक्षक बोल दिया, करकोटक, शंखचूड़, इस तरीके से दे रखा है। अब मैं वही कहूंगा कि देखिए नाम पे क्या जाना कि जब उसका एग्जिस्टेंस ही डिबेटेबल है तब उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अलग अलग वेबसाइट पे, पोर्टल पे उसकी लेबलिंग अलग कर दी हो, वो शायद हमारी जनता को, ऑडियंस को और कंफ्यूज ना कर दे। सो वी विल स्टेट अवे स्ट्रिक्ट टू द डिस्कशन कि 12 अलाइनमेंट है वो ऐसे ऐसे होंगे कि राहु केतु का जो एक्सिस है कालसर्प का, फर्स्ट सेवंथ, फिर सेकंड और एट्थ, फिर थर्ड और नाइन्थ, दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड कि किस तरीके से वो आपको लाइफ को प्रभावित कर सकता है। तो इससे पहले कि अगर मतलब हम कस्टमाइज पे जाएं, उन सारी ऑडियंस को पहले हम रेमेडी की भी बात कर लेते हैं कि उनके लिए रेमेडी क्या होनी चाहिए। देखिए अगर आपकी कुंडली में कालसर्प का योग बन रहा है, मैं दोबारा यही कहूंगा, इफ यू आर फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट, वो कहते हैं ना कि जिसको जो भुक्त भोगी है सबसे पहले वही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। मुझे क्या दर्द हो रहा है मैं ये आप बीती बता सकता हूँ, किसी और के कहने से नहीं कुछ आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके उपाय मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको करने चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा उपाय होता है एनीथिंग जहां पे आपको भाग्य की पीड़ा आ रही है। देखिए यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही कि ज्ञान और सुरक्षा, यहाँ पे बात आ रही है भाग्य की, क्योंकि कालसर्प का मतलब क्या होता है कि काल, समय, आप समय ही नहीं आपको ब्लॉक कर दिया, वही आपको नहीं आपको लाइफ में रिलीज कर रहा। तो भगवान शिव की भक्ति बहुत अच्छी रहती है इसमें, जितना भी भगवान शिव से जुड़े कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं। अब जैसे महाशिवरात्रि भी थोड़े दिन पहले गई, महाशिवरात्रि है, भगवान शिव से जुड़ा आपका श्रावण मंथ है, इसके अलावा आपका नाग पंचमी है। तो ये सारे ओकेजन्स हैं जहाँ पे भगवान शिव का आपका मतलब रुद्राभिषेक आपको कराना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति कीजिए, भगवान शिव पे पूरा अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, यू विल फील द रिजल्ट। इसके अलावा अगर आप अगर आप भारत में ही हैं तो आपको जैसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां पे आपको जाना चाहिए, वहां पे कालसर्प दोष निवारण की पूजा होती है, वो आपको करवानी चाहिए। बाकी इसके अलावा देखिए अब हम जब स्पेसिफिक कस्टमाइज रिजल्ट्स बात करेंगे, जो मेरे को ध्यान में आता रहेगा मैं बताता रहूंगा, लेकिन हाँ ये तो है कि इसके लिए सबसे अच्छा उपाय और जो सॉल्यूशन है, देखिए अगेन आई विल से द सेम थिंग, कुछ चीजें ऐसी होती कि जो मैंने आपको देखिए इसके वीडियो के डिस्कशन में और स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका जो फेट है, भाग्य लॉक हो जाता है। मतलब लॉक का इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फल नहीं देगा, अपने समय से अपने अकॉर्डिंग देगा। जैसे हम बोलते हैं शनि का बोलते हैं, शनि धीरे चलता है और समय लगा के देता है पर दे देता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि सैटर्न कैन डिले बट इट नेवर डिनाई। पर जब हम लोग राहु केतु की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है, वो भाग्य लॉक होता है, वो भक्ति से खुल सकता है और काउंसलिंग करके एक्सेप्टेंस से हो सकता है। लेकिन आई डू नॉट वॉन्ट कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है, आप ये सुन रहे हैं, उसके बाद आपने किसी पंडित को 50,000, 1,00,000, 2,00,000 इस तरीके का आपने अमाउंट उसके दोष निवारण के लिए ट्रांसफर कर दिया। देखिए मैं दोबारा ही कहता हूं, अगर आपकी कुंडली में दोष बड़ा है, रुकावट बड़ी है और उसका आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो उसके उपाय भी, भाई कोई पंडित अगर आपके लिए 18,000 मंत्र का जाप करेगा, 1,25,00,000 मंत्र का जाप करेगा, पूरा अनुष्ठान होता है, 4 पंडित घर आते हैं, उनका अपना खर्चा होगा, वो ठीक है। तो आप किसी लेजिटिमेट, किसी नोन रेफरेंस से, और जो सही इंसान होगा या तो आपके घर में आके करेगा या तो आपको अपने पास बुलाएगा, ऑनलाइन भी कर रहा है तो आपसे संकल्प लेगा, आपको रिकॉर्डिंग देगा। तो इस तरीके से आप कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घबरा के, डर के कोई बहुत बड़ा अमाउंट इस तरीके से आप पैसे भेज दें, तो ऐसा करने की मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं देता। इसके लिए सबसे अच्छी उपाय ही यही होता है, आप भगवान शिव पे
पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। उन्हीं के जो बीज मंत्र हैं, आपका मतलब महामृत्युंजय मंत्र है, शिव रक्षा स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, भगवान शिव पे पूरा समर्पित रहिए। और कभी अगर आप विदेश में भी रह रहे हैं तो भारत जाने का मौका आपको मिलता है तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाके कालसर्प दोष निवारण की पूजा आपको करानी चाहिए। और कभी भी अपने लाइफ में अपने को औरों से कंपेयर नहीं करना, और डिवाइन टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अपनी लाइफ की घड़ी को औरों की घड़ी से कभी तुलना मत करना, क्योंकि आपको एक स्पेशल डेस्टिनी और कुदरत ने एक स्पेशल पर्पस देके भेजा है। तो श्रुति जी देखिए, अगर आपने पाया कि कुंडली में किसी का कालसर्प योग बन रहा है जिसमें उनके राहु देवता फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और केतु देवता सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, और सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक्सेस में हैं। जब मैं सारे प्लैनेट्स उनके एक्सेस में बोलता हूं तो वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह राहु से भी कंजंक्ट हो, केतु से भी कंजंक्ट हो, पर उस एक्सेस के अंदर हो, मतलब पूरे जो कुंडली के ग्रह हैं वो एक तरफ कुंडली में कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, एक सेमी सर्कल सा बन गया और सारे ग्रह एक ही तरफ हैं। तो देखिए जो ये फर्स्ट हाउस वाले राहु के साथ, इसको आप अनंत कालसर्प भी बोल सकते हैं, पर इन जनरल बोला जाए, इस तरीके का जब कालसर्प योग बनता है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें देखने की ये होती है कि लगन कितना मजबूत है, लग्नेश कितना मजबूत है। क्योंकि अगर लग्नेश अगर कमजोर बैठ गया इस प्लेसमेंट के साथ, तभी थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, किसी का स्वास्थ्य संभावित कर सकता है। और इसके बाद राहु जहां पे बैठा है वहां पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप पे सबसे ज्यादा हो रहा है, देश विदेश वाली बाहर की जो ऊर्जा है, थर्ड पावर ऊर्जा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो अगर लग्नेश ही कमजोर हुआ तो उसका मतलब कि राहु जैसा डीमन आपने बिठा दिया लगन पे और आपका जीवन उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो आप भ्रमित हो सकते हैं, आपका लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज्ड रेकलेस हो सकता है, आपने डिसीजन ले रखे हो, और स्वास्थ्य वगैरह का भी संभावना रहती है। तो जनरली कहा जाता है कि इस प्लेसमेंट के साथ देखिए लगन का भी राहु है, लेकिन अगर बुध की राशि का है, जैसे सपोज कीजिए मिथुन राशि का है या आपका कन्या राशि का है, जेमिनी का है, वर्गो का है, आप इसको अच्छा कहेंगे, टॉरस का भी अच्छा है, लिब्रा का भी लगन है तो अच्छा है, केप्रिकॉन का अच्छा है, एक्वेरियस का अच्छा है, इन शॉर्ट मरकरी का सबसे अच्छा होता है। और असेंडेंट का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति कुंडली में कितनी अच्छी है इससे पता चलेगा। इसके अलावा देखिए अब ये जो हमारा डिस्कशन श्रुति जी आपके ऑडियंस के लिए हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट हाउस का राहु है तो क्या रिजल्ट होंगे। अब आपको आपके ऑडियंस को ये ना लगे कि क्या निपुण जी आप तो मतलब जो आपने फर्स्ट हाउस राहु वाली सीरीज में बताया था वही आपने सारा का सारा कालसर्प वाले उसमें बता दिया। नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट है कि क्योंकि सारे ग्रह राहु केतु के कंट्रोल में है, तो ये जो एक्सिस है आपके फर्स्ट और सेवंथ में बहुत पावरफुली काम कर रहा है, एंड नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। अगर आपकी इस प्लेसमेंट के साथ आपका जो मतलब आपके जो राहु की यहाँ पे स्थिति है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका असेंडेंट लॉर्ड भी यही राहु के साथ बैठ के कंजंक्ट हो रखा है, या आपका सपोज कीजिए जो आपका मून है, मून या तो फर्स्ट हाउस में राहु से कंजंक्ट है या सेवंथ हाउस में कंजंक्ट है, तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत पावरफुल राहु केतु का एक्सिस है। तो उसके बाद देखिए इसकी जनरली रिजल्ट्स क्या बोले जाते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जातक के जीवन में रहती है। ये बाल अरिष्ट वाली भी थोड़ी बहुत स्थिति क्रिएट कर सकता है कि जहाँ पे बाल्यकाल में बच्चे को थोड़े हेल्थ वेल्थ के कंसर्न हो, इसकी भी संभावना रहती है। इस प्लेसमेंट के साथ जनरली हम लोग बोलते हैं कि लगन का राहु है भैया विदेश चले जाओ। ये काफी बार बोला जाता है कि आपको जन्म स्थान के यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत समस्याएं रहती हैं। देखिए ये स्टैंड अलोन इन आइसोलेशन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी कुंडली नहीं पता, लेकिन क्योंकि सारे ग्रह राहु केतु ही ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जन्म स्थान से दूर विदेश का अगर मौका खुद से चल के आता है दरवाजे पे, वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। विवाह वाला जो स्तर है यहाँ पे थोड़ी सी समस्या रह सकती है, मतलब अ पर्सन कुड बी लाइफ लॉन्ग बैचलर। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको विवाह से बहुत कंप्लेंट्स हैं, इस तरीके की भी संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, सेवंथ में केतु बैठा है। केतु डिटैचमेंट का कारक है और ये एक्सेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसका मतलब ये होगा कि देखिए आप एज अ पर्सन व्हाट यू कैन डू ऑन योर ओन, आप खुद से क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज ये होगी कि आपको अपने स्वास्थ्य का हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी चीज जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में कोई मेंटर हो, कोई गाइड हो, क्योंकि आपके केस में क्या अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में है, एक तो आप भ्रमित रहोगे और बहुत जल्दी आपको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो योर पर्सनालिटी बिकम्स वेरी इंप्रेशनेबल। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट होगा। ख्याति के लिए, फेम के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी कही जाती है। ये प्लेसमेंट अच्छी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की किसी को फेम दे सकती है। और यहाँ पे मतलब कि अगर जातक किसी भी देश विदेश वाले माहौल में जाता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, मतलब उस तरह के विदेशों के बीच भी जाके और एकदम से ब्लेंड हो जाए,
उनके सभ्यता में, उनके कल्चर में बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएं। और हाँ, यात्राएं वगैरह काफ़ी होती हैं। गृहस्थी वाला जो एंगल है वो थोड़ा सा संभावित हो सकता है अगर इस एक्सेस के साथ अगर असेंडेंट लॉर्ड मजबूत नहीं हुआ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस फर्स्ट हाउस 7th हाउस अलाइनमेंट के साथ, जहाँ पे राहु फर्स्ट हाउस में है, बाकी के ग्रह पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे, तब ऐसा भी हो जाता है कि मतलब आप पे आरोप प्रत्यारोप बहुत जल्दी लगेंगे। मीन्स यू विल बी द वन हु विल बी ऑल द टाइम टारगेटेड। तो ये उसकी भी थोड़ी सी संभावनाएं करता है। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, फर्स्ट हाउस 7th हाउस, फर्स्ट हाउस आपका पूरा आपका जीवन है, तो आपकी एक स्पेशल कार्व्ड डेस्टिनी है। आपको अपने को औरों से कंपेयर नहीं करना, अपनी टाइमिंग को औरों की टाइमिंग या सोसाइटी सेट टाइमिंग के साथ मैच नहीं करना, क्योंकि आपका पाथ ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। गृहस्थी वाले एस्पेक्ट में स्वीकृति बहुत जरूरी है। और अगर आपको अर्ली एज में भी अगर आपको अच्छा रिश्ता आता है, सब कुछ आता है और बात बहुत एडवांस लेवल पे है, तो उसको मत छोड़िए। क्योंकि काफी बार मैंने ऐसा भी देखा कि पहले आप मैच्योर नहीं थे, उस टाइम पे आपको अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तब आपने छोड़ दिए और बाद में लाइफ लॉन्ग आपको रिग्रेट रह गया। तो इसकी भी संभावनाएं बता सकता है। तो राहु फर्स्ट हाउस की ऊर्जा हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? कोई गाइड हो, कोई मेंटर हो, स्वीकृति हो, विद्वता अच्छी हो। आजकल का आईटी टेक एआई का जमाना है, ये प्लेसमेंट इसको बहुत अच्छा एआई इंजीनियर, बहुत अच्छा एक्सपर्ट बना सकता है, बियॉन्ड एनी डाउट। और 7th हाउस वाले केतु में सरेंडर करना होता है। तो गृहस्थी के मैटर्स में जो भी मिल गया, जैसा भी मिल गया, उसको पूरा तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है। लाइफ में जो मेजर अचीवमेंट है वो जनरली कहा जाता है कि 42 ऑनवर्ड्स होनी स्टार्ट होती है। तो उससे पहले अगर आप ऑलरेडी इफ यू लाइक 17, 16, 15, अपने को अभी से कंपेयर मत करो। और ये भी देखा जाता है क्योंकि देखिए, राहु ना कहीं संगत को खराब करता है। तो अगर फर्स्ट हाउस का राहु है तो ये जरूर कहा जाता है, मैं उन पेरेंट्स के लिए भी कहूंगा, अगर आपके टीनेज बच्चे वगैरह हैं तो उनके बच्चों की कंपनी क्या है, कहाँ जाते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, उनका बैग वगैरह चेक करो, नजर रखो, ध्यान रखो। और खासकर एडोलेसेंट एज होती है कि 13-14 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, संभावना रहती है कि बच्चा बिगड़ जाएगा, जल्दी सिगरेट पीनी शुरू कर दी, छुप छुप के उसने ऐसा कुछ काम शुरू कर दिया। इन सारी चीजों का भी आपको बहुत ध्यान रखना। आपकी पेरेंटिंग बहुत ही मतलब कंट्रोलिंग होनी चाहिए फर्स्ट और 7th वाले राहु केतु वाले एक्सेस में। अच्छा, अब मूव करते हैं 2nd और 8th। देखिए श्रुति जी, अगर आपका सपोज कीजिए राहु देवता 2nd हाउस में है, केतु देवता अगर 8th हाउस में है और सारे ग्रह राहु केतु के एक्सेस में, तो मतलब इन अ वे वी आर सेइंग कि लाइफ में राहु केतु ने एक ब्रिज बना दिया जहां पे वो पूरे जीवन को 9 के 9 ग्रहों को 2nd और 8th के एक्सेस से कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ये कालसर्प योग की एलिजिबिलिटी में आता है, उस क्वालिफिकेशन में अगर आता है, तो ये प्लेसमेंट देखिए किसी को मतलब ये किसी को अच्छा धनी बना सकता है, बियॉन्ड एनी डाउट। लेकिन जनरली देखा जाता है कि ये लोग अपने परिवार से हट के कुछ अलग करने की सक्षमता रखते हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके परिवार में, फाइनेंसेस में ज्यादा आता है। कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पिता का तो अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है लेकिन बेटा अपना कुछ अलग काम कर रहा है। तो जनरली कहा जाता है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी है तो अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में आपका बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको कोई दूसरी इंडस्ट्री, कोई दूसरी ब्रांच खोल के दे दी ताकि वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर उसी बिजनेस में अगर आपकी संतान है जिसका कालसर्प योग है 2nd और 8th के एक्सेस में है, तब ये थोड़ा सा हमें परेशानी कर सकता है। देखिए, 2nd हाउस का राहु होता है, कालसर्प बहुत इफेक्टिव है, एक्टिव है, तो ये लोग मतलब हैवी ड्रिंकर भी हो सकते हैं। इसकी संभावना रहती है कि 2nd हाउस आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में बताता है। तो राहु को तो इसी तरीके की चीजें जो हम बोलते हैं ना आजकल के सो कॉल्ड जंक फूड, कि जिनको जंक खाना है, फ्रोजन खाना है, पुराना बासी खाना खाना है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इस तरीके की आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं। मतलब ये भी देखा जाता है क्योंकि देखिए, राहु को हम लोग स्मोक के साथ जोड़ के देखते हैं। तो जिनको अर्ली चाइल्डहुड में, टीनेज वगैरह में सिगरेट वगैरह पीने की आदत लग जाती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये आजकल जो वेप वगैरह क्या क्या चीजें चलती थी पहले, ये सारा उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं संभावित किसी को कर सकता है। और देखिए, ये जो प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये कालसर्प बहुत मजबूत हो रहा है ना, देखिए मैंने आपको ये कहा कि राहु केतु का एक्सेस है, इट्स ऑल अबाउट फेटलिस्टिक, प्रीडेस्टाइंड और अनसर्टेनिटी, सरप्राइज इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, होता क्या है, किसी इंसान के जीवन में 2nd हाउस जो होता है वो उसके परिवार का होता है और 8th भाव जो होता है वो उसके ससुराल का होता है। 7th भाव की वाइफ का हुआ, उसका परिवार 8th हाउस हुआ। तो आपका परिवार और आपका ससुराल,
अब इन दोनों के एक्सिस के बीच में आपका राहु केतु का एक्सिस बन रहा है, तो जनरली बताता है कि इस प्लेसमेंट के साथ या तो आपकी अपने कुटुंब से, परिवार से, ससुराल से बहुत अच्छी बनेगी, या तो बिल्कुल ही 36 का आंकड़ा हो, ये उसके बारे में भी बता सकता है। और जीवन में देखा जाता है जनरली, क्योंकि राहु से ज्यादा केतु तीव्रगामी परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। तो केतु अगर अष्टम भाव में बैठा है और ये सारे ग्रह राहु केतु कालसर्प की वजह से कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जीवन में बड़े परिवर्तन आए। इस प्लेसमेंट के साथ इस नेटिव को तो जुए वगैरह की आदत से तो बिल्कुल दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सेकंड हाउस का राहु कालसर्प अगर बहुत स्ट्रांग है तो बड़े पैसे के, धन के लालच के चक्कर में जो लोग सब अपना गवा देते हैं, ये उसकी तरफ भी किसी को संभावित कर सकता है। तो अगर आपको आपको लगता है कि किसी आपके परिवार में किसी का पैसों पे कंट्रोल नहीं है, इस तरीके की आदतें हैं, तो ऐसे इंसान को कंपनी हैंड ओवर करना, कंपनी के फाइनेंस देना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो ये इस तरीके से भी काम कर सकता है, क्योंकि देखिए राहु के पास शरीर है नहीं, दिमाग, बुद्धिमत्ता उसके पास बहुत ज्यादा है। तो अगर ये एक्सिस सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तब कहते हैं कि गेट रिच क्विक। जिन लोगों के अंदर ये टेम्पटेशन होती है कि जल्दी बहुत बड़ा पैसा कमाना है, कम समय पे बहुत कुछ कर देना है, फिर लोग शॉर्टकट लेना शुरू करते हैं, तो उसके बारे में भी संभावित किसी को करता है। तो देखिए इस एक्सिस का जो इम्पैक्ट आएगा वो जातक के जीवन में, उसके परिवार और ससुराल के बीच, उसके खाने की, पीने की आदतें, लाइफस्टाइल चॉइसेस, इन सारे एरिया में जातक को लाइफ में इम्पैक्ट करता है। मैं दोबारा ही कहूंगा कि अगर ये एक्सेस अगर पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, तो आजकल के कलयुग में जो लोग मैक्सिमम आपके क्रिप्टो करेंसी, एआई, इन सारे सॉफ्टवेयर टूल्स और मतलब सोशल मीडिया वगैरह में अच्छी सफलता पा रहे हैं, ये इस तरीके के कुछ लोग हो सकते हैं। राहु केतु अगर बहुत मजबूत है तो इस तरीके से भी हो सकता है कि देखिए जो लोग ना आपके मतलब बहुत हिप्नोटिक, उनकी बातों में किसी को मंत्र मुक्त कर देने की शक्ति होती है। अब देखिए दिस माइट बी अ रॉन्ग एग्जाम्पल, पर जैसे अगर मैं आपको चलिए इसका नेगेटिव एग्जाम्पल दूं, भारत में एक बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है, कॉनमैन है, सुकेश करके, पता नहीं उस पर अभी तो तिहाड़ जेल में है। वो बताते हैं किसी की भी वॉइस मैस्करेट कर लेता था। कभी वो कहता है कि मेरे को कहीं जुडिशरी का आदमी बोल के, किसी मंत्री का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और सेक्रेटरी बोल के ऐसे ऐसे आवाज बदल के फोन करता था, झांसे में ले लेना। तो देखिए राहु को अगर एक लेबल दिया जाए, राहु को मैजिशियन और कॉनमैन बोलते हैं। तो ये जो एक्सेस होता है, पैसों के अराउंड छलावा करना, पैसे के अराउंड भ्रमित रहना, ये इस तरीके से काम कर सकता है। मैं दोबारा देखिए ये कहूंगा कि इस प्लेसमेंट के साथ जातक के जीवन में फाइनेंसेस में बहुत मेजर फ्लक्चुएशन जीवन में आती है, और इस इंसान के साथ बड़े धन को लेके, बड़े पैसे को लेके, बड़ी कंपनी की बागडोर को लेके बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना। मैं दोबारा ये कहूंगा, राहु केतु का मतलब ये भाग्य निर्धारित चीजें जहां पे हमारी फ्री विल नहीं है। अगर अब आज भी हम लोग रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो जेलेंस्की को एक कुदरत ने प्यादा चुना यूक्रेन की यह हालत करने के लिए। हो सकता कोई और होता तो शायद जल्दी वो भी हो जाता। तो इसमें यह मतलब नहीं कि कोई इंसान गलत है, भाई उसका भाग्य ही ऐसा है, तो आप ये बोल सकती हो। तो ये इंसान का जो भाग्य है, क्योंकि we are not only talking about Rahu and Ketu individually, here we are talking about कालसर्प, which in itself means कि सारे ग्रह 9 के 9 7 के 7 जो ग्रह हैं राहु केतु ही कंट्रोल कर रहे हैं। और राहु केतु को तो मजा आता है चलती चीज में प्रॉब्लम कर देने का, स्मूथ चलती चीज में एकदम से कुछ परेशानी बखेड़ा खड़ा कर देने का। तो पता चला कि भाई आपकी जो गृहस्थी ठीक चल रही थी, वाइफ घर में संतुष्ट रहती थी, सब कुछ ठीक था, पति बता नहीं रहा था, चुप चुप के उसको कुछ शराब की आदत लगी थी, जुआ खेलने की आदत थी, बताया नहीं, करते 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 जब इतना घाटा, इतना कर्जा और इंटरेस्ट बन के इतना हो गया, तब एकदम से फूटा कि जी हमारे पास तो जी 5 करोड़ का वो कर्जा हो गया। अब एकदम से शौक आया कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। तो ये होता है कि ये जो एक्सेस होता है, इस तरीके से आपके खाने पीने की आदतें और पैसों को लेके भ्रमित, गुमराह और मेजर चेंज लेके आने में फॉर गुड और फॉर बैड, ये कालसर्प का जो एक्सेस होता है मतलब इट्स केपेबल ऑफ दैट। अच्छा, तो अगर वो तीसरा हाउस में आता है, 3rd एंड 9th हाउस, ओके तो देखिए अगर हम लोग श्रुति जी 3rd और 9th एक्सिस की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि बियॉन्ड एनी डाउट देखिए ये राहु और केतु की ना अच्छी प्लेसमेंट कही जाती है। राहु को 3rd हाउस में हमारे मतलब एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में अच्छा कहा जाता है। तो अब देखिए, अब चूंकि ये 3rd और 9th के एक्सेस में है, सारे ग्रह इसके एक्सेस में है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस और 9th से रिलेटेड एक्टिविटीज में कंट्रोल्ड हो सकता है, वहां पे लॉक्ड हो सकता है।
तो इससे रिलेटेड जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि आपने मतलब ये कुछ फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड तरीके से काम करके बहुत बड़ी सफलता पाली, और देखिए इतने सारे यहाँ पे केस स्टडीज हैं मतलब समाज में, चाहे आप ये मतलब एक यूट्यूब में मिस्टर बीस्ट की बात करें, मैं छोटे में एक वो केस स्टडी पढ़ी थी, शहनाज हुसैन, वो कोई कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उनके प्रोडक्ट्स आया करते थे। तो काफी कुछ ऐसे केसेस हुए कि जहां पे लोगों ने वट एवर दे डेड एंड वट एवर बिग सक्सेस दे गॉट, उसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो यार करके देखते हैं हॉबी की तरह शुरू करी थी, और कैसे कैसे करके उन्होंने कहां से कहां सफलता पाली। आप लैंग्वेजेस की बात करें, क्योंकि देखिए होता क्या कि राहु का जो सीधा सा जो राहु के ट्रेड्स होते हैं, राहु के अंदर जिज्ञासा बहुत है, राहु के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी है चीजों को ट्राई करने की, चीजों को सीखने की, और थर्ड हाउस में काफी ज्यादा नॉलेज है। तो यही कारण होता है कि जिन लोगों के अंदर मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज है जिन लोगों को, और मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्क चीजों को कर सकते हैं, ये उसकी तरफ किसी को प्रेरित करता है। तो अगर सपोज कीजिए काल सर्प इन अ वे वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ टर्म, हम इस टर्म की तरह यूज करें कि मतलब सारे ग्रह, 7 ग्रह राहु केतु अगर इस एक्सिस से कंट्रोल कर रहे हैं, सो देयर इज अ लीस्ट पॉसिबिलिटी कि डैमेज करें, ज्यादा संभावना यही होती है कि ज्यादा चीजें हमें दे सकते हैं, ये देने में इस एक्सिस में बहुत ज्यादा सक्षम है। अगर ये बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं तो मतलब जो लोग सेल्फ मेड होते हैं कि आपने यू स्टार्टेड समथिंग, अ स्मॉल आइडिया विच हैज बीन ट्रांजिशन इनटू समथिंग बिग, ये वो है कि एक आइडिया ही था जिसको इंसान ने क्या से क्या बना दिया, क्या बड़ा चीज क्रिएट कर दी, वो ये एक्सेस देने में सक्षम होता है। तो होगा क्या कि अगर इस एक्सेस में ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे हैं राहु केतु का, तो मतलब आपके भीतर खुद से भी ये सक्षमता है कि चीजों को आप बना पाए और लोगों का जीवन में सहयोग प्राप्त कर पाए। और 9th हाउस का जो केतु होता है वो पितरों की और भाग्य की, इष्ट की कृपा भी देता है कि मतलब जितने जीवन में समाज में बड़े लोग हुए हैं उनका अपना ही दिमाग सही नहीं था, मतलब उनका अपना दिमाग तो सही था, साथ साथ उनको उनको प्रकृति भी सहयोग करती थी कि लक्षण, ओमन्स, लक भी सपोर्ट करता था कि आपने कुछ करना चाहा और यार यू आर ऑलवेज बीन लकी, सही समय पे सही जगह पे आप हो और सही लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, तो इन अ वे प्रकृति आपको आगे पुश कर रही है। तो हाँ, अगर मेरे को बोलना हो तो सारे ग्रह को राहु केतु इस एक्सेस से कंट्रोल कर रहे हैं, आपके जीवन का एक ब्रिज बन गया है 3rd और 9th के राहु केतु के मध्य, और ये बहुत मजबूत ब्रिज है। तो जीवन में आप बहुत कुछ नया नवीनतम कर पाओगे, और साथ ही साथ मतलब जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करते हैं लेकिन अपनी नींव को, अपनी जड़ को, अपनी रूट्स को नहीं भूलते, ये कुछ उनमें से ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं 4th और 10th। देखिए अगर 4th और 10th में अगर किसी का राहु केतु का एक्सेस है एंड विद दैट एलिजिबिलिटी गेटिंग फुलफिल्ड कि ये सारे ग्रह इस एक्सेस के बीच में है, मतलब ये कालसर्प युग को फॉर्म कर रहा है, तो मैं एक चीज तो सबसे पहले सलाह दूंगा कि अगर जातक के लिए पॉसिबल हो पाए इसको अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि बर्थ प्लेस के अराउंड, क्योंकि देखिए राहु केतु वैसे ही 4th और 10th का राहु थोड़ा सेंसिटिव होता है। ओवर एंड अबव दैट इस प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि सारे ग्रह राहु केतु ही कंट्रोल कर रहे हैं, 7 के 7 ग्रह इस एक्सेस से कंट्रोल करा जा रहा है, तो ये जन्म स्थान के अराउंड तो कुछ ना कुछ समस्या करेगा, या मतलब मदर को भी थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो अगर ये जातक जन्म स्थान से दूर विदेश में चले जाएगा तो खुद अपने जीवन में काफी नई नई चीजें क्रिएट होता हुआ आएगा। इसके साथ साथ देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि आपके देखिए इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा इमोशनल मेंटल हेल्थ थोड़ी सी संभावित रहती है कि मतलब कि कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है या फियर है जो आपको प्रभावित कर रहा है। जनरली हम लोग कहते हैं कि मतलब 42 साल से पहले अगर आपने हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया तो वहां पे कुछ ना कुछ और समस्याएं आ सकती हैं, तो घर का थोड़ा वास्तु आपको दिखवा लेना चाहिए। घर की जो मेन एंट्रेंस होती है, घर के जो टॉयलेट्स होते हैं, घर का जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है, जोन होता है, उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष ना हो। अगर कोई वास्तु दोष होगा तो समस्या और बढ़ सकती है। और देखिए इस एक्सेस में हाँ बस यही देखा जाता है कि जनरली अगर ये नेगेटिव तरीके से काम कर रहा हो तो जातक को जीवन में एक तो इनसिक्योरिटी भी रहती है, और जो लोग बार बार अपना काम बदलते रहते हैं कि मतलब यार एक काम शुरू करा उसमें नहीं मिली, चल दूसरा कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग मतलब जो आप लोगों को एक फील्ड में स्टेबल नहीं पाओगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आजकल का ये तो आजकल ट्रेंड बन गया है, अगर आप
वैसे ट्रेडिशनल तरीके से समझें। कौन चाहेगा कि यार तुम वैन में ही जी रहे हो, कभी तुम्हारा कोई घर पता नहीं, सूटकेस लेके कभी यहाँ रेंट पे रह रहे हो, कभी वहाँ लीज पे रह रहे हो, कहीं कोई फैमिली नहीं, कुछ तुम्हारा अपना परमानेंट एड्रेस नहीं, काम का भी कुछ पता नहीं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये जो एक्सेस होता है ये लाइफ को थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है। फर्क सिर्फ आ जाता है कि देखिए इस एक्सिस में क्योंकि राहु फोर्थ में, केतु 10th में, अगर इसका ऑपोजिट होता है, राहु 10th का होता है फिर भी बहुत अच्छा कहा जाता है, केतु 4th का आध्यात्मिक बना देता है। पर इस प्लेसमेंट में दोनों ही चीजें मतलब उल्टी हो गई हैं कि ऑप्शन ये जातक घर में बहुत शकी हो सकता है, मतलब कि घर में बहुत शकी मतलब रहना, या परिवार के सदस्यों पे थोड़ा शक करना, सस्पिशियस नेचर होना, ये इसके बारे में भी बता सकता है। तो इसका तो देखिए सबसे अच्छा उपाय और गाइडेंस तो तभी मिलेगा जब ये अपने जन्म स्थान से दूर चले जाए। और जनरली कहा जाता है कि आपके पास मतलब कोई ऐसा फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड काम करो, स्किल लेने पे ज्यादा जोर दो कि अगर आपने दुकान खोल के कोई काम करा, काम नहीं चला, एकदम से बंद भी करना पड़ा, सो यू आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वर्क। कुछ ना कुछ ऐसी आपका हुनर है कि आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो उसके हिसाब से कहा जाता है। तो हाँ देखिए इस कालसर्प वाले एक्सेस में थोड़ा सा इमोशनल, मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक लाइफ और वर्क लाइफ, ये सभी को प्रभावित करने में सक्षम ये है। योग अगर बना रहा होगा, अगर ये योग बना रहा होगा, तब काफी बार देखा जाता है कि जो लोग मतलब पॉलिटिक्स की फील्ड में कुछ अच्छा मुकाम पा सकते हैं, या सीक्रेटिव कोवर्ट जो लोग ऑपरेशंस करते हैं, या जिन लोगों का मतलब कि मतलब आपका कोई अल्कोहल इस तरीके से रिलेटेड बहुत ही टैबू, जो जब कोई मनी लेंडिंग का काम करता है, काफी मैक्सिमम सोसाइटीज में मनी लेंडिंग का काम है, शराब का काम है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो इस तरीके के अनयूजुअल प्रोफेशन में किसी को डाल सकता है। अगर ये पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, विदेश आपको ले जा सकता है, और नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है तो किसी के मतलब किसी को इंटरनली थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक बना सकता है, कि जो आपको दुनिया में सब में कॉन्स्पिरेसी दिखती है, सब में कमियां ही ढूंढते हो, लाइफ स्टेबल ही नहीं है, घर का माहौल भी बिगड़ा पड़ा है। तो ये थोड़ा सेंसिटिव अलाइनमेंट है, मैं ये कहूंगा। अच्छा, मैंने बहुत सुना है कि अगर आपके पास या ये दोष है, कालसर्प योग का दोष है या योग है, तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सजेशन तो यही आता है कि मूव अब्रॉड, आप अब्रॉड चले जाओ। क्या ये बात सही है? हाँ देखिए, क्योंकि इसमें देखिए श्रुति जी लॉजिक क्या होता है कि देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि राहु के साथ अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है ना, सो बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। तो राहु होता क्या है कि राहु को ना उसको एक बंद जगह में, मोनोटनस जगह में, वो चीजें परंपरागत चीजें उसके साथ ठीक तरीके से काम नहीं करती। अब देखिए सपोज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास किसी अगर बच्चे की कुंडली है, ठीक है, मुझे उसकी कुंडली में दिख रहा है कि भैया इसका शनि वगैरह, मंगल वगैरह इस तरीके का ग्रह बहुत मजबूत है, और इसके जीवन में भाग्य ने इसके लिए लिखा है कि भैया इसका मार पिटाई का काम रहेगा, उससे तो बच ही नहीं सकता, मार पिटाई तो उसके जीवन में होगी, खून वून तो उसका निकलेगा ही। अब जब उसका 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि हम इसका सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर कंफ्यूज, इसको पुलिसिंग में डालें या हम इसको कोई डेस्क जॉब में डालें। तो भैया उसका भाग्य है, अगर उसको अपने डेस्क जॉब में बिठा दिया, वो सबसे लड़ के मर जाएगा, वो सबसे आस पड़ोस में डेस्क में लड़ता रहेगा। लेकिन भैया आपने उसको अगर पुलिस की नौकरी में, मिलिट्री में डाल दिया, स्नाइपर बना दिया, वो देश के मेडल लेके आएगा, वही लड़ने के लिए उसको सम्मान मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी इसी तरीके से काम करती है कि राहु केतु का मतलब ही है कि उनको परंपरागत तरीके से एक बॉक्स में आप नहीं बांध के रख सकते। इन लोगों को तो अपने कहते हैं कि पंख फैला के इनको फ्लाई करना है, चीजें सीखनी है, चीजें अनुभव करनी है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि इनको विदेश भेजो, जन्म स्थान उस सेटिंग से बदल दो जिस सेटिंग में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी चीजें एकदम से खुलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब थैंक यू, आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया क्योंकि मैंने ये बात बहुत सुनी थी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं 5th हाउस और 11th। श्रुति जी देखिए, अगर आपने राहु देवता की स्थिति अगर आपने 5th में पाई और केतु देवता 11th में है, और एक कालसर्प का अगर एक्सिस बन रहा है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये हो गया कि ये प्लेसमेंट थोड़ा सा ना कार्मिक इस तरीके का हो जाता है कि जहां पे, क्योंकि पंचम भाव ना पूर्व पुण्य का होता है, तो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आपके पास नेचुरल आती हैं। दूसरी चीज की देखिए, जो पंचम भाव होता है ना, ये हमारी बुद्धि में आते विचारों का भी होता है, हमारी मेमोरी का भी होता है। अब देखिए कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, सपोज कीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस में ही राहु है, और ये अगर सपोज कीजिए आप
किसी भी जैसे सदविषा नक्षत्र का है, कुंभ राशि का आपके 5th हाउस में, यह बहुत तीव्र स्मरण शक्ति दे सकता है किसी को। तो ये देखिए ये प्लेसमेंट इस एंगल से अच्छी है कि जातक के पास ना, देखिए मैं ये कहूंगा कि इस एक्सिस के साथ इस कालसर्प वाले एंगल में अगर बाकी के ग्रह जो राहु केतु के एक्सिस में हैं, जो उसमें उसको एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, अगर वो भी मजबूत हुए तो जातक बहुत बड़ी सफलता पा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो भी लोग समाज में बड़ा कर रहे हैं उनके पास विजन है। जब तक आपके पास बड़ा देखने का, सोचने का विजन ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो? हर चीज की शुरुआत एक आइडिया के लेवल पे ही होती है ना। पहले एक आइडिया आता है किसी हॉलीवुड के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को या राइटर को, उसके बाद चीजें बनना शुरू होती हैं, बाद में सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, पर इट ऑल ऑलवेज बिगिंस फर्स्ट विद एन आइडिया। इसके साथ अच्छी बात क्या है कि राहु आपको वो विजुअलाइजेशन की शक्ति देता है, और काफी कुछ पूर्व जन्म से भी आ रहा है, तो हो सकता है कि वो भी एक्टिवेट हो रहा हो जातक के जीवन में। और अगर बाकी के ग्रह एक्सेस के साथ सपोज कीजिए अगर मजबूत होकर बैठे हैं, तब तो फिर कोई कहना ही नहीं है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने पाया कि जैसे धनु लगन है, आपका सेजिटेरियस लगन हो गया, ठीक है, उसके बाद 5th हाउस में राहु आपके अगर मेष राशि के बैठ गए, इसके बाद राहु का डिस्पोजिटर जो कि बनते हैं मंगल ग्रह, वो 2nd हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, वहां पे शनि भी बैठ गए। अब आप ये देखिए कुंडली कितनी अच्छी होगी, और लग्नेश की भी स्थिति अगर मजबूत हुई, लग्नेश सपोज कीजिए बृहस्पति वो 4th हाउस में बैठ गए, अब आप एलिजिबिलिटी देखिए इस एक्सेस में क्या हो रहा है। राहु केतु के पास देखिए अपनी फिजिकल बॉडी नहीं है, तो वो डिस्पोजिटर के हिसाब से फल देते हैं। तो राहु का डिस्पोजिटर जो कि लगन के मालिक का भी अच्छा मित्र है, वो 2nd हाउस में उच्च का होके बैठा है। उसके साथ अगर चंद्र भी बैठ गया, चंद्र मंगल योग बन गया, या चंद्र ना बैठा हो, सिर्फ मंगल शनि बैठ गए, तो हमें पता चला कि आपकी बुद्धि में बड़े विचार, कुछ बड़ा करने की सक्षमता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने बोला ना कि अगर कालसर्प का मतलब क्या होता है कि राहु केतु लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो टीम का कैप्टन अगर मजबूत होगा और उसको मजबूत टीम मिल जाएगी, तो इसका मतलब फिर तो मैच अच्छा खेलेंगे। और इससे भी अच्छा क्या है, टीम अच्छी है, इसके बाद उसको अच्छी पिच मिल गई, वो आपके अच्छे प्लैनेट्स हो गए, अच्छे ओवर, अच्छा सब कुछ मिल गया, तो अच्छी दशा भी मिल गई, सो दे कैन क्रिएट अ वेरी मार्वलस लाइफ फॉर देमसेल्व्स। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि राहु केतु अगर पीक में है, कालसर्प में काम कर रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट किसी को महाधनी बना सकता है, कुछ जीवन में बड़ी कुछ उपलब्धि, कुछ बड़ा क्रिएट कर पाए, बड़ा एम्पायर बना पाए, उस लेवल की संभावना इस कालसर्प वाले योग में देखी जा सकती है। अब देखिए, अगर ये योग की तरह काम कर रहा था, मैंने आपको बता दिया, अगर ये दोष की तरह अगर काम कर रहा होगा, तब देखिए काफी बार ऐसा हो सकता है कि दोबारा से देखिए मन के विचार हैं, और जैसे हम कहते हैं ना कि राहु के बाद सिर्फ विचार ही हैं, तो राहु का अगर प्रभाव 1st हाउस में हो और 5th में हो, तो किसी के ना विचारों को दूषित कर सकता है। जो मतलब अब ये क्या हो सकता है, जैसे मतलब लोगों को पॉन की आदत लग गई, या ओवर थिंकिंग, शक करना, ये सारी चीजें मेंटली हो रही है ना, कि जहाँ पे आप एक्चुअल में फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, सब मन में ही चल रहा है, मन ही, विचार ही दूषित है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे यार इसका सोच बड़ी गंदी है, घटिया सोच है, वो फिर ये दे सकता है। या इसके अलावा पंचम भाव हमारे उसका भी होता है, हमारे जो स्पेकुलेशन, लॉटरी, ये सब, तो मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बड़ा रिस्क लेके कहीं फंस जाए। इसके बाद आपका जो लिविंग सिग्निफिकेशन को भी राहु केतु प्रभावित करते हैं। तो 5th हाउस का राहु है, तो जब संतान हमारी यहाँ से देखी जाती है, उनके लिए भी ये ग्रह इतना मजबूत काम नहीं करेगा, वहां पे भी संभावित करेगा। देखिए आप ये समझिए कि राहु के साथ हम क्या बोलते हैं, जैसे शनि के केस में क्या होता है, आप मेहनत करते रहो, वो आपको डिले कर देगा पर डिनाई नहीं करेगा। राहु अलग है, राहु क्या करता है और उम्मीद बनाता है, हाँ हो जाएगा, कर 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 कर, और जब बिल्कुल आप पीक पर बुड़ुम करके नीचे गिरता, फिर पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स फिर गिरता है कि भैया तो कुछ था ही नहीं, मैं सोच क्या रहा था, मैं किस छलावे में था, छलावा। तो ये है, तो देखिए ये एक्सेस मैं इसको 4th और 10th जो हमने इससे पहले डिस्कस करा, मैं इसको उसकी तरह नहीं कहूंगा, ये प्लेसमेंट एक्सट्रीम है। तो इसमें कालसर्प अगर सारे के सारे ग्रह को राहु केतु कुंडली में ब्रिज बना के बैठे हैं, और इस ब्रिज को पावरफुली अगर यूज करा जाए विद सपोर्टिंग प्लैनेट्स, विद सपोर्टिंग दशा, तो ये किसी को मतलब लाइफ में पीक में लेके जा सकता है। अगर ये दोष की तरह अगर काम कर रहा होगा, कि फॉर एग्जाम्पल कि जातक ने अपनी सोच को दूषित कर दिया, अगर सब कुछ राहु में सोच है, सब कुछ राहु केतु में सोच पे ज्यादा निर्भर करता है, अगर जातक ने अपनी सोच को मॉनिटर नहीं करा, सोच दूषित कर दी, तब फिर ये जातक के पतन का कारण बन सकता है। कि जहाँ पे बाकी के ग्रह भी अगर इस तरीके से, और पूरी कुंडली कमजोर है, मतलब कि शनि केतु की युति बन रही है, परिवार में भी सपोज कीजिए इस एक्सेस में राहु 5th में है, केतु 11th में है, और
केतु शनि साथ बैठ गए तो मतलब ये फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन फिर नहीं कहा जाता है, थोड़ा संभावित करता है। अच्छा, अब राहु 6th हाउस में चला गया। राहु 6th हाउस में है। ओके, तो देखिए श्रुति जी, अगर ये मतलब कालसर्प की एलिजिबिलिटी इस तरीके से बन रही है कि राहु देवता अगर आपके 6th हाउस में है और केतु देवता अगर 12th हाउस में है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर इन द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु, तो देखिए ये प्लेसमेंट अच्छी गई जाती है इस एंगल से कि ये किसी नेटिव को फाइटर बनाएगा। और देखिए मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये लोग ना एक स्पेशल पर्पस और डेस्टिनी के साथ आते हैं। देखिए इसमें ना बहुत चीज़ें बोली जाती हैं, अब सारे ग्रह इसके मध्य में है, लग्नेश का भी ये प्रभाव बन गया, तो ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे ना जैसे ही वो आत्मा ने गर्भ का रूप लिया, मतलब माता के कोख में, ये लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। ये डिलीवरी में भी देखा जाएगा कि मतलब जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होंगी लेकिन उसके बाद भी द चाइल्ड विल मेक इट। तो कुछ कुछ इस तरीके के मतलब जन्म से ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या आप उनकी बात कीजिए, जैसे हमारे धर्म में भगवान श्री कृष्ण की बात कीजिए, उनको तो जन्म के साथ ही उनको मारने वाले शत्रुओं से तो जन्म से ही घिरे हुए थे। अब इजराइल की बात कीजिए, इजराइल देश बना और देश बनते ही उसके दूसरे ही दिन आस पड़ोस के सारे अरब देशों ने हमला कर दिया। अब बात कीजिए, मैंने आपको कहा कि जैसे वो जेलेंस्की काम यूक्रेन में केस लेते हैं, वेदर फॉर गुड और फॉर बैड, बट ही फुलफिल्ड द डेस्टिनी ऑफ अ कंट्री। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्लेसमेंट होती है इसमें मतलब कि जीवन में चैलेंजेस उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जहां तक कुछ उनसे जो कहते हैं वो लोग जो समाज के एक शाइनिंग एग्जाम्पल बनते हैं। देखिए आप एक बात समझिए, राहु केतु मजबूत होना, देखिए राहु केतु मजबूत होना कालसर्प है तो ये ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी होगी। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कि अरमानी की टी शर्ट है, तो अरमानी की टी शर्ट तो महंगी है, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया कि टैग हो रहा है तो महंगा ही है, फरारी है तो महंगा ही है। अगर हम कालसर्प कहते हैं तो और वो एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है, अगर किसी ने इस पॉडकास्ट का एपिसोड का स्टार्टिंग का टॉक्स हमारी सुनी है, तो कालसर्प अपने ही मतलब है कि राहु केतु मजबूत है, मजबूत होके इस एक्सेस में काम कर रहा है, तो मतलब ये जातक कुछ बड़ी डेस्टिनी फुलफिल करेगा, वेयर ही विल मेड हिज पाथ। और अच्छी बात क्या होती है कि जहां पे भी राहु छठे भाव में लड़वाएगा, जहां पे भी वो कोई डेस्टिनी कार्व करने के लिए जातक को आगे प्रेरित करेगा, 12वें का केतु ओमन्स सपोर्ट करते हैं, जो मतलब गार्डन एंजल सपोर्ट करते हैं, और आपके पितृ आपको सहयोग करते हैं, आपके ईष्ट आपको सहयोग करते हैं, तो ये प्लेसमेंट इस एंगल से बहुत मैजिकल और बहुत पावरफुल बन जाती है। तो मतलब जनरली देखा जाता है कि इस कालसर्प योग के साथ कि मतलब कि आप जैसे बड़े अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप कोई बहुत बड़े क्रूसेडर बन सकते हैं, जो लोगों का मैंने देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, कुछ करते हैं। और काफ़ी बार जनरली देखा जाता है कि ना कि देखिए जैसे वो बोला जाता है ना कि राहु को हम लोग बोलते हैं कि कूटनीति का कारक राहु है, काफी लोग ये भी बोलते हैं कुतर्क का कारक राहु है। तो जनरली राहु केतु के केस में सफलता का भी ना काफी बार कारण ऐसा भी बन जाता है कि किसी ने तुम्हें बहुत मतलब जलील कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, और वो तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपने मुझे उस टाइम पे यू ह्यूमिलेटेड मी एंड नाउ आई हैव टू प्रूव दिस दैट आई एम समथिंग। तो ये काफी बार ऐसा भी होता है, जैसे जैसे बृहस्पति वाले हैं जिनके पास ज्ञान हो गया, वो ना अपने को किसी से ह्यूमिलेटेड समझते हैं, वो ऑलरेडी कहते हैं कि सम्मान, मान सम्मान और अपमान के ऊपर उठ जाते हैं। बृहस्पति तो वैसे आपको ऊपर उठा देता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। राहु का केस अलग है। तो राहु केतु शनि यहाँ पे ना ह्यूमिलेशन, डिले, स्ट्रगल होते हैं, और वो सफलता का कारण बन जाते हैं कि आपको किसी ने तिरस्कार करा और उसकी वजह से आपने कुछ बड़ा कर दिया। तो देखिए, और हाँ बस अब देखिए ये अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू श्रुति जी, अगर कालसर्प योग है इस एक्सेस में है, ये मैंने आपको सारी फॉर्मेलिटीज और एलिजिबिलिटीज योग की बताई कि योग की तरह अगर काम कर रहा होगा तो ये किसी को इस तरीके की वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, डेस्टिनी देगा। लेकिन अगर ये दोष की तरह काम कर रहा है तो वे जितने भी ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पे हम लोग बोलते हैं कि अनडायग्नोस्ड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, और यहाँ पे राहु को मजा आता है किसी को फंसाने में, और यहाँ पे आदमी फंसता है डेथ ट्रैप में। जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे चाइना जैसे कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज को डेथ ट्रैप में फंसा देता है, और यहाँ पे मतलब इतने इतने केसेस देखा जाते हैं कि मतलब जहाँ पे आपको लोन के नाम पे कुछ पहले बताया, बाद में पता चला कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन थे, इस तरीके के क्लॉज थे जो आपसे छुपाए हुए थे, बाद में वो पैसा इतना मल्टीप्लाई होकर इतना आपकी मतलब इतना क्रेडिट के रूप में इकट्ठा हो गया। तो कुछ उस तरह भी बता सकता है कि अनडायग्नोस्ड हेल्थ रिलेटेड इश्यू, और साथ ही साथ आपके मतलब जो कर्जों का, डेट का रिलेटेड कुछ ना कुछ ये उस तरफ मतलब प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ये जो लोग होते हैं इनको लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य हमेशा रखना चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, तो इस तरीके का इनका कोई ना कोई लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। जब ये लक्ष्य रख लेंगे, राहु यहाँ का एक्टिवेट हो जाता है, तो राहु को फिर पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा ये टारगेट है,
उससे ये जो प्लेसमेंट है इट कम्स अलाइव। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका इस प्लेसमेंट के साथ कोई भी ऐसे कोडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉ की फील्ड है, और जितने भी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होते हैं उस इस तरीके की फील्ड्स में जहाँ पे क्विक थिंकिंग चाहिए, क्विक एक्ट करना है आपको, तो उस प्लेसमेंट्स में ये राहु केतु का कालसर्प योग अगर इस प्लेसमेंट में बन रहा है, किसी के लिए अच्छा काम कर सकता है। स्वास्थ्य वनरेबल होगा, और फाइनेंसेस और डेट और क्रेडिट वाली जो बातें हैं ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न, क्वेश्चनेबल हो सकता है। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं 7 में हाउस में राहु है। देखिए श्रुति जी, अगर आपका कालसर्प योग की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि आपके पूरे जीवन का जो ब्रिज बन रहा है वो 7th और 1st के बीच बन रहा है, तो देखिए मैं दोबारा से इसमें यही चीज़ ये रिपीट करूंगा कि अगर ये एक्सिस बहुत पावरफुल है, खासकर यहाँ पे लगन की स्थिति कैसी है ये काफ़ी कुछ महत्व रखेगा कि जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके लाइफ के जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो कैसी रहने वाली है। बिकॉज सी द थिंग इज, हम ऑलरेडी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जहां पे आपका राहु 7th में होता है, 1st में केतु होता है, जो उसका प्रोबेबल आउटकम था तब हमने उस पे चर्चा करी थी। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि कालसर्प का मतलब ये है कि पूरी लाइफ ये ब्रिज कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि राहु केतु मजबूत है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्लेसमेंट के साथ मतलब जनरली कहा जाएगा कि देखिए मैं जनरली कहूंगा कि आपकी लाइफ थोड़ी अनयूजुअल रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आपकी लाइफ थोड़ी अनयूजुअल है। आपकी हेल्थ, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी आइडेंटिटी, आपके मैट्रिमोनियल कंसर्न्स, ये सारे आपके कहीं ना कहीं सेंसिटिव रहने वाले हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्ट्री रहेगी कि जहाँ पे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई है, आप अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं, उनका ये एक्सेस है, तो आप बहुत ज्यादा परेशानी ले रहे हैं। परेशानी लेकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। ये एस्पेक्ट लाइफ का, जीवन का कहीं ना कहीं पूर्ण निर्धारित है। देखिए काफी बार हम बोला जाता है कि मैं बात बताना भूल गया, केतु हमारे नाना के बारे में बताता है, हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर। तो अगर सपोज कीजिए सही में अगर मतलब आप बेटी के विवाह के लिए अगर सही में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो उसके जो नाना है ना वो रिश्ता ढूंढ दें, तो हो सकता है कि उनके थ्रू रिश्ता उनके थ्रू जो रिश्ता है वो जल्दी मिल जाए, इसकी संभावना रहेगी। देखिए सप्तम भाव का जो राहु है ना, ये किसी को व्यापार में अच्छी सफलता दे सकता है। ये किसी को देश विदेश में ख्याति दे सकता है। जैसे हम लोग वो सारे बात करते हैं, जो लोगों के अपने नाम के पैटेंट्स होते हैं अपने फील्ड में, जो लोग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव देखे जाते हैं कि यार ये बंदे को तो कंपनी से नहीं निकाल सकते वरना काम ही रुक जाएगा, कि ये इसके पास जो हुनर है, जो काम है, वो इसकी रिप्लेसमेंट कोई ढूंढनी मुश्किल है। तो इस तरीके का आपको इररिप्लेसेबल एसेट किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए बना दें, ये संभावना देखी जाती है। देखिए इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा ये हो सकता है कि जनरली देखा जाता है कि बॉडी में ऐसे कुछ मार्क हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के, या कुछ ऐसी बॉडी में कुछ यूनिक ऐसे मार्किंग वगैरह कुछ देखी जा सकती है। कुछ सी आई डो नॉट वांट टू से डिफॉर्मेशन, बट हाँ कुछ ना कुछ शरीर में आपका ऐसा कुछ मार्क वगैरह होगा, जो तिल वगैरह ऐसा कुछ जो आपको थोड़ा सा यूनिक आपको बनाता है। इसके अलावा देखिए जीवन में ये तो देखिए माना जाता है कि 42 वर्ष तक, अब यू नो व्हेन आई से दिस टर्म लोग काफी सैड हो जाते हैं कि अरे भाई 42 तो मतलब जीवन ही निकल गया भाई, तो बचा ही क्या 42 में मिलेगा। लेकिन नहीं, देखिए आप इस तरीके से समझिए, देखिए जो बेसिक किसी की नेसेसिटी है उसको कुदरत कभी नहीं रोकती। ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई ऐसा अनंत कालसर्प है, कोई ऐसा वो है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरे को ठीक है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ये सारे ऑकल्ट की बड़ी बड़ी जो चीजें थी, लाइफ का जो पर्पस है वो मेरे को बाद में मिला, लेकिन उसके पहले भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ की लाइफ में मेरे को आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स। जो बेसिक अपने समाज में अपनी सोच के अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए थी चीजें, जिस लेवल की मेरी मानसिकता चेतना विकसित हुई थी, वो सारे साधन मेरे आसपास थे। हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ स्पेशल पर्पस पे होना है, वो फिर धीरे धीरे जो उन ग्रहों की मेच्योरिटी की एज थी वो धीरे धीरे तब एक्टिवेट होना शुरू हुई। तो इस एक्सेस में 1st और 7th का जब एक्सेस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका लाइफ की जो मेजर अंडरटेकिंग है, जो पर्पस है आपका, उससे रिलेटेड जो बड़ी सफलता है वो 42 ऑनवर्ड से स्टार्ट होती है। वैसे केतु का हम लोग एज 48 बोलते हैं, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा 42 से ये एक्सेस एक्टिवेट हो जाता है। 42 से जो 56 की एज होती है ये आपके लिए थोड़ी स्पेशल रहेगी।
जो बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां होंगी वो इस फेस में हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था श्रुति जी कि देखिए स्वास्थ्य का, हेल्थ का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। इस प्लेसमेंट के साथ जनरली जातक के लिए कहा जाता है कि भाई मैं सेम चीज कहूंगा, अपनी लाइफ को औरों के साथ कंपेयर मत करो, विदेश जाने का मौका मिले तो कट लो, निकल लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रकृति का बहुत सम्मान करो। आपके जीवन में फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो आपके नाना हो गए, जैसे जो डॉग्स वगैरह हैं, जितने पूंछ वाले जानवर हैं, जैसे मछलियां हैं, कुछ हैं, तो मतलब किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में प्रकृति से जुड़ के रहो, योग करो, आध्यात्मिक रहो, और बिल्कुल अपनी जड़ों से जितना आप जुड़ के रहोगे ये प्लेसमेंट आपके लिए उतनी ज्यादा काम करेगी। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन होना जरूरी है। देखिए मैं इसको समराइज करता हूँ। फर्स्ट हाउस केतु, सेवंथ हाउस राहु, अगर ये योग की तरह काम कर रहा होगा तो ये किसी को व्यापार में बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। आप एक इररिप्लेसेबल एसेट होंगे जिस भी फील्ड में होंगे। आपको तो कंपनी निकालने की सोच ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है जो और कोई उसको फुलफिल नहीं कर सकता, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। नेचर, प्रकृति, ओमन्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी सफलता में। प्रकृति का और ये लक्षणों का शकुन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो ये होगा तब जब ये योग की तरह काम कर रहा होगा। लेकिन जब ये अगर दोष की तरह काम कर रहा होगा तो किसी को मतलब पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफॉर्म कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है, या फिजिकलिटी भी, कि जिनका जो शरीर में कोई अंग ऐसा हो, कोई ऐसी चीज हो, किसी की छोटी आधी उंगली कटी होती है, कोई शरीर का कुछ ऐसा होता है, ये बॉडी को थोड़ा डिफॉर्म कर सकता है। ये इसके अलावा गृहस्थी को खराब कर सकता है, कि जहां पे ऐसा हो सकता है कि वन ऑफ द पर्सन इज चीटिंग इन रिलेशनशिप। तो कुछ इस तरीके की संभावना, अनयूजुअलिटी रहेगी यहाँ पे इस एंगल में लेके। विवाह हो सकता है कि बहुत डिले हो जाए, या बिल्कुल ही बहुत जल्दी हो जाए, कि यू नेवर प्लान्ड ऑन इट। मेरे को ऐसे भी लोग मिलते हैं कि हमने तो सोचा ही नहीं था, बट somehow this could be pregnancy, this could be some other reason and I have to get married very early। मेरी तो 21 साल में शादी हुई थी, 19 साल में शादी हुई थी, या तो ऐसा होगा कि शादी आपके बिल्कुल 40 में जाके हो। तो इस तरीके के अनयूजुअल एनकाउंटर्स हो सकते हैं। मैं ये कहूंगा कालसर्प हैं तो अपने भाग्य से लड़ो मत। और फर्स्ट हाउस में जो ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का डिफाइनिंग फैक्टर होता है। तो अपने अपने जो आपकी जड़ है उससे जुड़ के रहो, प्रकृति का सम्मान करो, और अपने नाना वगैरह की ब्लेसिंग लो। जानवर, पशु, पक्षी, इन सब के साथ जितना लाइफ को आप ब्लेंड करके रखोगे उतना जीवन आपका सही तरीके से चलेगा। जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं, ये बात है कि जो फर्स्ट और सेवंथ वाले हैं इनके जीवन में कंप्लीट यू टर्न और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावनाएं होती हैं। और ये भी हो सकता है कि इस तरीके का कालसर्प अगर बहुत स्ट्रांग है तो 42 पे, 48 में, 42 पे लाइफ एकदम बड़ी करवट ले ले, इसकी संभावनाएं होती हैं। अच्छा, अगर 8 हाउस में राहु हो तो? ओके, देखिए श्रुति जी, अगर 8th हाउस में राहु है, 2nd हाउस में केतु देवता है और आपका कालसर्प बनता है, मींस ये एक्सिस पोटेंट है, पावरफुल है, और सारे ग्रह इस एक्सिस के मध्य में है। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि अब जितने भी प्रिकॉशंस है ना इस प्लेसमेंट के साथ फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसका मतलब आंख बंद करके भगवान शिव पे आपका समर्पण होना चाहिए। एक बार जीवन में अगर आप विदेश में भी रह रहे हैं तो एक बार तो आपको नासिक त्र्यंबकेश्वर जाके, आपको शिव जी के ज्योतिर्लिंग में जाके रुद्राभिषेक या कालसर्प दोष निवारण की पूजा आपको करानी चाहिए। आपके शरीर में कुछ चांदी वगैरह, मतलब कुछ सिल्वर कुछ होना चाहिए, उसका कुछ ऑर्नामेंट, कुछ चेन वगैरह कुछ। आपको 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष आपके शरीर में, आपके गले में होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए इस एक्सिस के साथ देखिए पता है प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि केतु जीवन में लाता है बहुत बड़े परिवर्तन। तो 2nd हाउस किसका है? आपके परिवार का है। 2nd हाउस आपके धन का, आपकी सेविंग्स का है। तो जो लोग आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे सारा का सारा दाव में लगा देते हैं, अब वो दाव अच्छा होगा बुरा होगा ये सब बताएगा कि कालसर्प दोष है या योग है। लेकिन हाँ, ऐसे इतने केसेस सुनने में आए हैं कि जो सब कुछ अपना दाव में लगा दिया, परिवार की ज्वेलरी वगैरह सेविंग सब लगा दी, और वो प्रोजेक्ट, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता था, कुछ भी वहां पे उतार चढ़ाव आ गया। तो केतु 2nd हाउस में ऐसे काम करेगा। और राहु जो अष्टम में रहेगा ये किसी को मतलब कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी और इस तरीके की जो टॉक्सिक चीजें हैं उसमें जातकों को बहुत ज्यादा एंगेज कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। तो देखिए होगा क्या कि ये एक्सेस यहाँ पे मजबूत है, तो उसका मतलब ये कि इसका पॉजिटिव भी काम कर सकता है अगर योग की तरह काम कर रहा हूं, और नेगेटिव भी काम कर सकता है। तो पॉजिटिव, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर पॉजिटिव काम कर रहा होगा तो देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। और साइंटिस्ट पैसे की जिनके फिर पैसा तो बहुत छोटी चीज रह जाती है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह है। तो ये कुछ उस लेवल का किसी को दिमाग दे सकता है। मैं दोबारा बोलता हूं, राहु सिर्फ सोच है,
तो मतलब कि आपकी सोच कुछ बहुत ही टैबू ब्रेकिंग और बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही रिसर्चफुल तरीके से आपकी सोच काम कर रही है, और पृथ्वी के भीतर वो सारी हिडन चीजें जो किसी को या तो पता नहीं है, या पता भी है तो लोग बहुत शर्माते हैं, शर्म है, बहुत टैबू है उसके अराउंड, लोग कोई खुल के बात नहीं करना चाहता। तो वो उस लेवल पे आप कुछ समाज तक लेके आए, ये सारा सक्षमता आपके भीतर रहेगा। और सेकंड हाउस का केतु, ये भी बोल सकते हैं, आप कुल दीपक योग की तरह भी काम कर सकता है। आप अपने पूरे कुल का नाम रोशन करें, ऐसी संतति घर में जन्म ले जो पूरे कुल का नाम रोशन करें, ये उस तरह भी बता सकता है। तो देखिए, बोलने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि राहु केतु का एक्सेस कालसर्प में मतलब कि आपकी लाइफ का जो बहुत ही पोटेंट पावरफुल जो ब्रिज है वो सेकंड और एट्थ के बीच बना है। तो अब सेकंड और एट्थ में आपका अपना परिवार भी आ गया, ससुराल भी आ गया, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी आ गई, यहाँ पे रिसर्च भी आ गई। तो इस तरीके से आप ये काम करता है। देखिए, राहु केतु और खासकर राहु अगर ये एट्थ में है और इस कालसर्प वाले युग में जो अनयूजुअल फैक्टर हैं, जो थर्ड पावर वाले फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने कहा था कि उपाय आप करो, भगवान शिव की भक्ति करो, मौका मिले तो विदेश चले जाओ, अपने प्लान्स बहुत जल्दी जब तक वो फ्रूक्टिफाई नहीं हो जाते सबके साथ शेयर मत करो, और जितनी भी जो थर्ड पावर वाली चीजें हैं वो बहुत जल्दी काम करती हैं। तो मतलब आपका अपना सुरक्षा कवच होना चाहिए आपके, वो चाहे कोई रुद्राभिषेक है, कोई गुरु मंत्र आपने ले रखा है, और कोई भी जीवन के जो बड़े काम करने हैं, अच्छे मुहूर्त पे काम करो, उसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। और देखिए, एट्थ हाउस का ना, एट्थ हाउस हमारे ससुराल का भी होता है, राहु को भी ससुराल वगैरह से जोड़ के देखा जाता है, तो उनसे ना संबंध अच्छे रखो। देखिए, होता क्या है कि हर एक ग्रह एक लिविंग एंटिटी को भी बताता है। जैसे बोलते हैं कि शनि हमारे चाचा को बताता है, इतने कुंडलियों में पता चलता है कि जिनकी मतलब शनि खराब है, और वैसे आप देखो तो भाई प्रॉपर्टी का चाचा वगैरह से डिस्प्यूट चल रहा है। तो मतलब राहु के केस में बोला जाता है कि मतलब अगर इस एक्सेस में, तो ससुराल से संबंध खराब मत ही करो तो अच्छा रहेगा। जितना आप ससुराल से संबंध खराब करोगे, उनके लिए बुरा भला बोलोगे, उतना आप अपने ग्रह खराब करोगे। तो ये जनरली बोला जाता है। पर हाँ, ये जो कुंडली है, ये अगर जातक ने अपने पूरे जीवन को अपनी सोच को नियंत्रित रखा, राहु सोच है, सोच को नियंत्रित रखा, और किसी भी इन्वेस्टिगेटिव साइंटिफिक फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, ऑकल्ट की फील्ड में अगर अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, वहां पे पूरा डेडिकेट कर दिया, तो जातक जीवन में बहुत कुछ अपने लिए तो करेगा ही करेगा, समाज के लिए भी, समाज को भी कुछ बहुत बड़ा योगदान दे जाए। तो इस लेवल की सामर्थ्य इस प्लेसमेंट के साथ होता है। अच्छा, अब राहु 9th हाउस में है। देखिए श्रुति जी, अगर राहु देवता 9th हाउस में है, केतु देवता अगर 3rd हाउस में है, सारे ग्रह के मध्य में अंतर कालसर्प योग को फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ औरों के साथ तो फिर भी ये था कि ऑप्शनल था। इस प्लेसमेंट के साथ ये कहा जाएगा कि एक बार आपको भगवान शिव का जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां जाके आपको काल सर्प दोष निवारण की पूजा करानी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति, उपासना, शिव रक्षा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, जब जब सावन के महीने का सोमवार है, महाशिवरात्रि है, रुद्राभिषेक आपको कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर सुबह दिन की शुरुआत ही अगर आप सही तरीके से, अगर आप कहते हैं ना कि आप शिव रुद्राष्टकम, शिव रुद्री पाठ सुन के अगर शुरुआत करते हैं तो आपका दिन हमेशा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, होता क्या है कि नवम भाव हमारे भाग्य का है। अब सारे ग्रह राहु केतु के मध्य में हैं और यहाँ पे राहु देवता बैठ गए हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि भाग्य थोड़ा सा आंख मिचोली खेल सकता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब इन लोगों का मतलब 42 के बाद एकदम से कुछ जीवन में बड़ा कर सकते हैं, एकदम से लाइमलाइट मिले, स्पॉटलाइट मिले, इनको लाइफ का पर्पस मिल जाए, ये लोग अपने जीवन में यात्राएं बहुत करते हैं और इनकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत होती है कि मतलब जिस भी सभ्यता में जाएंगे वहां के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इंटेलिजेंट होते हैं। और देखिए, मतलब मैं ये भी कहूंगा कि काफी केसेस में भी देखा जाता है कि खुद तो जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं बाद में खुद भी औरों के लिए भी मतलब गाइड, गुरु या टीचर बन जाते हैं। तो उस लेवल का सामर्थ्य इस प्लेसमेंट में देने में इसकी सक्षमता है। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, सारे ग्रह क्योंकि इस एक्सिस के बीच में आए हैं, तो जनरली कहा जाता है कि अगर राहु इतना स्ट्रांगली 9th हाउस से एक्टिवेट कर रहा है तो ये लोग ट्रैवल्स बहुत ज्यादा करते हैं, काफी भाषाओं का ज्ञान होता है। जो लोग मैंने देखा कि काफी सारी बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, एक प्लेसमेंट, एक तो इसमें सावधानी बरतनी होती ही है कि कोई भी चीज आंख बंद करके नहीं करना, कि मतलब लीप ऑफ फेथ। काफी बार राहु जहां पे भी होता है, राहु थोड़ा मेस्करेडर है, एकदम से चीजें मतलब कहते हैं ना कि कब कहाँ कैसे क्या ट्रिक कर दे आपको। तो कभी भी किसी पे भी आंख बंद करके पूरी तरीके से ऐसे भरोसा नहीं करना। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो वेरिफिकेशन है, उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए।
अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर ये योग की तरह काम कर रहा होगा, ये जातक को मल्टीपल कंट्रीज का ट्रैवल करा सकता है। जो लोगों ने बड़े बड़े मतलब बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी हैं और एज अ गाइडिंग फिगर देखे जाते हैं, विदेश में जाके एकदम से जिनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, मतलब रिफ्यूजी की तरह गए थे और वहां जाके उन्होंने क्या क्या लाइफ क्रिएट कर दी, मतलब भाग्य एकदम से खुल गया जगह स्थान परिवर्तन करके, ये उस तरीके की तरफ भी कुछ संकेत कर सकता है। अगर ये दोष की तरह काम कर रहा हो तो जैसे देखा जाता है कि जो लोग पीपल हु एंड अप बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि बस दे वर एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस एंड दे गॉट इन्वॉल्व इनटू समथिंग, या भाग्य ने बिल्कुल ही ताला मार रखा है, भाग्य खुला ही नहीं और लाइफ में जहां भी जाते हैं पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, इनको मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिलता, जो इनको गाइड है वही इनको आज तक कभी ठीक नहीं मिले, तो इस तरीके की थोड़ी सी लाइफ रह सकती है। पर अगर आप में से इन अ नटशेल समराइज करने को बोलेंगे तो इस कालसर्प योग में काफी कुछ संभावनाएं हैं बड़ा और अच्छा देने का, खासकर राहु की एक्टिवेशन एज के बाद 42 से 56 के समय में, और खासकर अगर जातक विदेश चले जाएं और भगवान शिव को लेकर समर्पित रहें तो ये कुछ बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं राहु 10वीं हाउस में। तो देखिए श्रुति जी, अगर आपका कालसर्प योग का जो एक्सेस है वो 10th और 4th के कंट्रीब्यूशन से, इन्वॉल्वमेंट से बन रहा है, देखिए इसको बहुत अच्छा योग कहा जा सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि देखिए आपके ऑडियंस के लिए कालसर्प का मतलब ये होता है कि सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य में है, तो राहु अगर 10th में है तो राहु 10th से 11th पे नहीं जाएगा, वो 10th से 9th में जाएगा, वो पीछे को आएगा। तो उसका मतलब ये है कि आपके सारे ग्रह, अगर देखिए अगर एक कुंडली के हिसाब से अगर उसको लाइन बीच में ड्रॉ करके कसाटा या एक सेमी सर्कल बना दिया तो आप देखेंगे कि सारे ग्रह एक परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए आपके ऑपोजिट में होने चाहिए। इट हैज टू बी फ्रॉम द 4th हाउस टिल 10th हाउस, लाइक 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में। तो जनरली कहा जाता है कि ये जो एक्सेस होता है कुंडली का, अगर आप कुंडली को 4 भागों में, 2 भागों में भी डिवाइड करते हो तो जो ऑपोजिट हाउस वाले जो होते हैं ये सारे हमारी पब्लिक लाइफ को काफी रूल करते हैं, जहाँ पे हमारी मैरिज हो गया, जहाँ पे हमारी रिलेशनशिप हो गया, हमारा फेथ हो गया, ट्रैवल्स हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सही तरीके से पॉजिटिवली अगर काम कर रहा होगा तो जहां तक अपने करियर में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। अगर ये कालसर्प योग की तरह काम कर रहा है, कि जो लोग मतलब जो मैसिव फेम की बात करते हैं, जो जिन लोगों को अच्छी सफलता मिलती है और बहुत कुछ अपने जीवन में करियर के वजह से मतलब एसेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ये कुछ उसके बारे में भी बताता है। मैं ये कहूँगा कि देखिए एवरेज लाइफ तो आप अपने जन्म स्थान के आसपास भी जी सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ी उपलब्धि पानी है तो हो सके तो जन्म स्थान के दूर चले जाओ। और इसके साथ ही साथ देखिए अपने कर्म भाव में भी ना नेवर एवर हेजिटेट, ट्राई नॉट टू गेट इनटू और रिस्ट्रिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज। मेरे को तो शुद्धि जी ऐसे ऐसे मतलब अपनी भगवान की कृपा से भगवान ने एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में डाला है, तो हर समाज के वर्ग के लोगों से मिलना होता है। काफी बार मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे कि यार बंदा ऑलरेडी ही वाज लाइक इंडिया में उसने जो प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल जॉब का एग्जाम्स होते हैं उसने वो क्लियर करा था, ही वाज ऑलरेडी डॉक्टर, फिर उसने सर्जन बनने के लिए लाइक ही वॉज अ डेकोरेटेड पर्सन इन हिज फील्ड, उसके बाद उन्होंने और पढ़ाई करनी है मुझे सर्जन के, फिर उसके बाद और आगे कुछ कुछ। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि करियर में अपने को मोनोटनस मत होने देना, क्योंकि राहु को ना चैलेंजेस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट उसको पसंद है। और खासकर राहु को अटेंशन, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन टू से राहु इज एन अटेंशन सीकर भाई, राहु सोच है और राहु को अटेंशन चाहिए। आप राहु को ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने मतलब सपोज कीजिए फिल्म्स की भी बात करें तो इसको कैमरे के आगे रहना है, इसको मेन लीड में रहना है, तो ट्राई टू टेक द लीड। क्योंकि अगर आप राहु अगर आपका 10th में बैठा है और कालसर्प योग है, मतलब पूरा का पूरा चार्ट साथ बाकी के 7 ग्रह को राहु और केतु ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप राहु की तरह सोचो जब आप अपने करियर के बारे में सोचो, कि मतलब अगर एक चीज काम नहीं करी तो दूसरे में हेजिटेट मत करो। या आपको लग रहा है कि 8-10 साल हो गए हैं यार, एक लाइफ ना इट हैज फॉलन इनटू अ रट, बहुत मोनोटोनस हो गई है, उस लेवल की पॉसिबिलिटीज नहीं आती दिख रही, तो हो सकता है नाउ इज द टाइम टू चेंज। करियर की जो मेजर उपलब्धियां हैं आपको 42 से 56 के बीच में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। विदेश में और मल्टीनेशनल कंपनीज का जो प्रभाव है वो आपको शायद ज्यादा बड़ी सफलता दे। और जैसे कि मैंने आपको कहा ये करियर में फेम तो एश्योर्ड साइन है, फेम ही किसी को देगा अगर ये एक्सेस सही तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए अगर इसको हम लोग कालसर्प योग की तरह बोलते हैं तो ये जो प्लेसमेंट है जातक को इंटरनली
इमोशनली इंट्यूटिव बनाता है। और देखिए वो ये ना कुछ उस लेवल के लोग बन जाते हैं कि एक लिमिट के आगे जाके ना पैसा और एसेट्स है ना वो एक नंबर की तरह ही रह जाते हैं, कि जिन लोगों का लाइफ में एक घर बन गया, 2 प्रॉपर्टी बन गई, 3 प्रॉपर्टी बन गई, इट्स जस्ट अ नंबर फॉर देम, बिकॉज ये इमोशनली अंदर से डिटैच्ड होते हैं, दे आर डूइंग इट एज अ पार्ट ऑफ द जॉब। तो उससे इनको फर्क नहीं पड़ता, और हम देश विदेश में अपने व्यापार को फैलाना, ख्याति मिलना, फेम मिलना, ये सारी पॉसिबिलिटीज इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखी जा सकती हैं अगर कालसर्प इस तरीके से पोटेंट पावरफुल काम कर रहा हूं। और अगर देखिए ये दोष की तरह अगर काम कर रहा हूं तो ये किसी को थोड़ा कंट्रोवर्शियल करियर भी दे सकता है, क्योंकि देखिए सपोज कीजिए एक सही कालसर्प योग की एलिजिबिलिटी जैसा मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्या होगा कि सारे ग्रह 5th 6th 7th 8th 9th इस एक्सिस में ही होंगे। अगर आपने पाया कि कालसर्प योग है, साथ ही साथ काफी ग्रह का कॉन्सेंट्रेशन अष्टम भाव में हो रखा है या छठे भाव में कमजोर हो रहे हैं, तभी थोड़ा सा किसी को कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी बना सकता है। लेकिन देखिए वहां पे भी बात वही आ गई, जैसे हम लोग बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, तो भाई वो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं लेकिन साथ साथ यही तो उनकी यूनिकनेस है, यही तो उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये वाला कालसर्प का जो योग है, ये आप बस राहु के एलिमेंट्स को आप अपनाइए, जिसमें टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू एज चीज कीजिए और भगवान शिव को समर्पित रहिए। विदेश जाने का मौका मिले तो विदेश जाइए, विदेशी कंपनियों में काम कीजिए और बड़ी सफलता के लिए, अपने बड़े लक्ष्यों के लिए एटलीस्ट 42 की ईयर तक तो वेट कीजिए। अच्छा, अब 11th हाउस में राहु है। देखिए श्रुति जी, अगर आपका 11th हाउस में राहु देवता है और केतु देवता अगर आपके 5th हाउस में है और सारे ग्रह इस मध्य में है, मतलब ये कालसर्प योग की एलिजिबिलिटी को अगर ये फुलफिल कर रहा है, तो देखिए इसमें जनरली क्या देखा जाता है कि जातक की जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो बहुत ज्यादा होंगी, बड़ी होंगी, और जातक उनको पूरा भी करने में सक्षम होगा। देखिए ये तो हमारे ऋषियों का मत है कि 11वें भाव में मैक्सिमम ग्रह अच्छे फल देते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको मटेरियलिस्टिक बना दें, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन कर दें, लेकिन मटेरियल लेवल पे तो देंगे ही देंगे। और राहु 11th हाउस का मजबूत कहा जाता है, तो मतलब ये जनरली कहा जाता है कि इस प्लेसमेंट पे अगर ये कालसर्प योग की तरह काम कर रहा होगा, तो ये जो जातक होगा जिसके मतलब इसके बहुत ही पावरफुल कनेक्शन हो सकते हैं, ये जातक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होगा, वेल ट्रैवल्ड होगा, अच्छे इसने कनेक्शंस बना रखे होंगे, और मतलब कि जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, मतलब आपको जो आपने लक्ष्य रख लिया उसके बाद आपको नथिंग स्टॉप्स यू, यू आर नॉट इफेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ अदर पीपल। तो इस तरीके से ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है। और देखिए मैं दोबारा ही कहूंगा कि अगर इस राहु केतु के इस एक्सिस में जहाँ पे कालसर्प योग बन रहा है, अगर आपके ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन 10th हाउस में हुआ, 9th हाउस में हुआ, तो भाग्य भी जातक को सहयोग करेगा। तो देखिए होगा क्या, भाग्य का सहयोग मिल रहा है, कर्म आपके सही दिशा में है, और ख्याति तो आपकी फिर मैनी फोल्ड होगी। तो कुछ इस तरीके के, देखिए जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे एक लेवल तक, एक लिमिट तक ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपके जो पे चेक्स हैं इट मैटर्स। फिर जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे यू आर एंडोर्सिंग द ब्रांड्स और यू आर टेकिंग ओवर कंपनीज एंड समथिंग, तो उस लेवल के जो लोग पहुंच जाते हैं जीवन में, जो सफलता के उस पायदान तक पहुंच जाते हैं, तो ये उस लेवल की बड़ी, देखिए राहु से रिलेटेड जो मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट के हिसाब से बात करी जाती है, तो ये उसकी पीक है, ये प्लेसमेंट उसकी पीक है। बियॉन्ड एनी डाउट इट डज नॉट गो विदाउट सेइंग कि अगर आपका कालसर्प योग की एलिजिबिलिटी बैठ रही है, तो उसका मतलब कि आपका ये जो एक्सेस है ऑलरेडी आपके लिए पावरफुल है, एक्टिवेटेड है, राहु केतु बहुत स्ट्रांग है। कुंडली का जो जीवन का जो भाग्य ने पूर्व निर्धारित, भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित जो ब्रिज बना है, वो ऑलरेडी ऐसे एक्सेस में बना है कि इतनी इच्छाएं जो आप लेके आपका जन्म हुआ है, आप उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे और कुदरत भी आपको सहयोग करेगी। और जहाँ पे कनेक्शंस भी आपके होंगे, आपको फेम भी मिलेगी। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए समाज में हम लोग जो बोलते हैं ना 11th हाउस की खास बात क्या होती है, ये किसी को ना इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं वीआईपी, जो वीआईपी कल्चर है सो कॉल्ड सोसाइटी का, भी वीआईपी कौन है, जो एक आदमी आ रहा है उसके आगे अराउंड 4 लोग घूम रहे हैं, और उस इंसान के बिना कि मतलब इट डज नॉट मैटर कि आप कितना समय दे रहे हैं, कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, ये सारा का सारा 11th हाउस से जोड़ के देखा जाता है। तो इस एक्सेस में अगर कालसर्प योग है, पोटेंट है, पावरफुल है, एक्टिव है, तो इस लेवल की किसी को मतलब मल्टी मिलियनर वगैरह बनना बहुत छोटी बात है, सब बनाने में सक्षम है। देखिए ये तो कालसर्प योग का एक मैंने पॉजिटिव आपको बताया। अगर पूरी कुंडली इस एक्सेस में एक्टिवेटेड है एंड बिंग कंट्रोल्ड बाय, कि बाकी के भी जो 7 ग्रह हैं वो राहु केतु ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो देखिए अगर ये दोष की तरह काम कर रहा होगा ना, तभी काफी बार देखा जाता है कि देखिए बड़े भाई वगैरह के लिए भी थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य के लिए,
उनके साथ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, कि मतलब हो सकता है कि आपके ग्रह आपके बड़े भाई वगैरह के साथ वहाँ पे आड़े हाथ आ रहे हों, कि अगर आप ऑलरेडी किसी ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में हो। जैसे हम भारत में भी बात करते हैं कि देखिए जब जो रिलायंस ग्रुप का जब बंटवारा हुआ था, कितना शेयर था, कितना वो था, एसेट्स थे जो मुकेश अंबानी जी को मिले थे, और कितना था कि जो अनिल अंबानी जी को मिला था। अब आप देख लीजिए मुकेश अंबानी जी ने किस तरीके से उसका इस्तेमाल करा, किस तरीके से उसको ग्रो करा। तो ये देखा जाता है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपके मतलब कि मतलब जो आपको धोखा मिले वो अपने लोगों से मिले, इसकी संभावना थोड़ी देखी जाती है। और जहाँ तक थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को लेकर थोड़ा सा भ्रमित रहे, ये उसके बारे में भी बताता है। और जो मतलब कि संतान वगैरह के माध्यम से भी वहां पे भी देखिए, क्योंकि केतु पंचम में बैठा है। अब केतु पंचम में बैठा है तो बार बार जैसे मिसकैरेज होते हैं, बार बार जैसे कि मतलब गर्भ धारण होने में समस्या आती है, और तो ये कुछ इस तरीके के बारे में भी बताता है। तो जनरली बोला जाता है कि देखिए अगर आपका राहु केतु का एक्सेस कुछ इस तरीके का हो गया ना, और ये राहु केतु थोड़े डेस्टिनी के ग्रह हैं, पूर्व निर्धारित ग्रह हैं, किसी भी चीज के ना पीछे मत पड़िए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि कुछ देव कृपा ही होती है कि कुदरत खुद ही नहीं चाह रही कि तेरे को मिले, कि भाई तेरे को मिल जाएगा तो तेरी समस्या का कारण बनेगा, बाद में इसी की वजह से तू रोएगा, परेशान रहेगा। तो ये चीजें मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखिए मैं अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी फील्ड में ये जो ग्रह होते हैं ना, राहु केतु, काल सर्प, मांगलिक दोष, शनि, मैं कहता हूँ भैया तुम्हें काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे जीवन में जो मिले हैं उनके जीवन में खराबी नहीं मिली, दिमाग में खराबी ज्यादा मिली है, और ग्रहों की वजह से होती है, तो वो मार्गदर्शन देना होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका अगर ये एक्सेस है आपका, तो आपकी जो इच्छाएं हैं ना उनमें अगर कोई ब्लॉकेज भी आ रही है, तो हो सकता है कि कुदरत के लिए कुछ आपके लिए दूसरा कोई बड़ा प्लान हो, या जो आप चाह रहे हैं कि वो आपके लिए बाद में दुख का कारण ना बन जाए। ये भी मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखा जाता है कि काफी लोग जो मतलब लाइक व्हेन वी से दैट पीपल हु बिकम वेरी ग्रीडी, वेरी ऑब्सेस्ड फॉर थिंग्स, एंड उसके बाद की मतलब कि they can go to any extent, can compromise on the ethics and the values and the morals, and at the end they become very lonely। इस तरीके के बारे में भी थोड़ी संभावना रहती है अगर ये कालसर्प दोष की तरह काम कर रहा है, कि जहां पे मैंने आपको क्या बताया, राहु केतु अनयूजुअलिटी के कारक हैं, कि आपकी जो सारी इच्छाएं हैं जीवन की, भाई हमारा जो इंसानी जीवन है हमें मिला ही क्यों, हमारा मोक्ष ही नहीं मिल गया होता, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कर्मा को एग्जॉस्ट करने के लिए तो हमें शरीर मिला है। अब वही अगर आपकी पूरी नहीं हो रही तो आदमी अपने को कितना सफोकेटेड और ब्लॉक्ड महसूस करेगा। तो ये भी संभावना है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि आप कोई ना कोई हायर पर्पस अपना जीवन में रखिए, जीवन में अपनी इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित करके रखिए। भगवान शिव की भक्ति उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और देखिए राहु केतु का कोई भी एंगल जब आता है, विदेश वाली चीज थोड़ी वहां पे रिकमेंड करी जाती है। और मैं ये कहूंगा कि अपनी लाइफ को औरों से आप जज या कंपेयर मत कीजिए। और जीवन में जो बड़ी सफलताएं राहु केतु अगर कालसर्प में एक्टिवेटेड है, बहुत मजबूत है, तो 42 से 56 विल बी योर टाइम टू राइज एंड शाइन। बिफोर दैट डू नॉट बी इफेक्टेड, और इतना जजमेंटल मत होना कि औरों से अपने को आप कंपेयर करो, क्योंकि आपका जो राइज एंड शाइन है 42 से 56 में आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती है। अच्छा, अब राहु फाइनल हाउस में है। ओके देखिए श्रुति जी, अगर राहु आपके 12th हाउस में है, केतु देवता आपके अगर 6th हाउस में है, ये कालसर्प दोष की या योग की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें पता चलती है कि इस प्लेसमेंट के साथ राहु 12वें भाव में, विदेश के भाव में है, तो आपको जन्म स्थान से दूर तो कहीं ना कहीं ले ही जाता है। देखिए इस प्लेसमेंट में थोड़ी सी संभावनाएं रहती है कि केतु 6th हाउस में है, तो मतलब कि अगर ये, चलिए इसको पहले हम लोग कालसर्प योग की तरह बात करते हैं। तो योग की तरह अगर ये काम कर रहा है कि मतलब सारे के सारे ग्रह आपके जीवन का जो ब्रिज बना के ऐसे बैठे हैं कि राहु केतु ने उनको कंट्रोल कर रखा है, रोक रखा है 12th में, 6th के एक्सेस में। तो जनरली देखा जाता है कि जीवन में जब कुछ बड़ी बाधा आएगी, उसी के साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी भी इनके जीवन में साथ साथ आए, अपॉर्चुनिटी खुले। और इनको मतलब देखिए काफी बार ऐसा हो जाएगा कि लाइफ में अपने को अकेला महसूस करेंगे, कि मतलब जब कुछ बड़ी जीवन में समस्या आए, बड़ी कोई बाधा आए, दे आर लेफ्ट ऑन देयर ओन। इसके बारे में भी बताता है जितने भी लोग जो कुछ बहुत बड़ी डेयर डेविल चीज करके आ पाते हैं, कि जैसे आप कोई विदेशी भूमि में गए, वहां पे आपने कोई कोवर्ट ऑपरेशन करा, वहां पे आपने कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर दी, तो इस तरीके का देखिए राहु अगर 12वें भाव में है तो ये तो पक्का ही बैठ गया कि यहाँ पे जो भी कुछ आप बड़ा करोगे वो आपका अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, व्हेन यू आर लेफ्ट ऑन योर ओन, या जब आप विदेशी भूमि से कनेक्शन बना के बैठे हो, तब वो चीजें आपके ज्यादा सजीव होंगी, आपके लिए ज्यादा एक्टिवेट होगी। इसके बाद देखिए छठे भाव का केतु भी बैठा है। हम लोग बोलते हैं कि देखिए छठे भाव का जो केतु होता है ये किसी को अपनी फील्ड में परफेक्शनिस्ट बनाता है। ये देखिए जो 12th और 6th का जो एक्सेस होता है, ये मेडिकल, हेल्थ,
हीलिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर, फिजिशियन, नर्सेज जो हीलर्स हैं उसी एक्सिस में देखे जाते हैं। तो जैसे बोला जाता है 6th हाउस का केतु है, आपके हाथ में कोई शफा है कि आपसे लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपसे लोग काम करवाते हैं, सलाह लेते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं। तो ये तो देखिए इसका पॉजिटिव साइड हो गया कि अगर ये योग की तरह काम कर रहा है तो जातक अपने जीवन में आप मतलब बहुत ही मतलब जो लोग एकदम से आके एकदम से चमकते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं था, ये बंदा बिल्कुल आइसोलेशन में और बिल्कुल ही मतलब कि इग्नोरेंस में जी रहा था, कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, समाज को, कुदरत को, और एकदम से आया और आके छा गया। ये कुछ वैसे लोग हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके हाथ में कुछ शफा होती है और मतलब विदेश में जाना, वहाँ पे ब्लेंड हो जाना, वहाँ के कल्चर में, सभ्यता में बिल्कुल मतलब उनके साथ एक हिस्सा बन जाना, ये संभावना रहती है अगर ये योग की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर ये दोष की तरह काम कर रहा है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि 6ठे भाव का केतु है तो बीमारी भी होगी, सही समय पे डायग्नोज नहीं हो रहा। भगवान ना करे अगर शत्रु भी मिले तो बड़े मतलब कहते हैं कि जो खूंखार किस्म के जो लोग से आपका सामना होता है कि यार कि मतलब ऐसा कोई दुश्मन भगवान किसी को भी ना दे कि कहाँ पीछे पड़ गया भाई, कहाँ मेरा समय खराब आया था। तो ये केतु उस तरीके की समस्या कर सकता है। राहु अगर 12वें भाव का है तो सारी जो टैबू सीक्रेटिव चीजें, एडिक्शन वगैरह इस तरीके से, या देखिए हम ये बोलते हैं कि किसी की कुलंछित मतलब किसी की सोच खराब हो जाए, राहु सोच का कारक है, राहु के पास सिर्फ सर है, तो मतलब डिल्यूडेड, कन्फ्यूज और सोच थोड़ी खराब है, ऑब्सेस्ड है। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, देखिए श्रुति जी, ये इट हार्डली मैटर्स की सफलता आपको आज मिली कल मिली, पर आपने अपने जीवन को खोया नहीं, आपने अपने जीवन को पथ पे रखा। आपने काफी बार ऐसा होता है कि जो लोग ना मतलब बहुत ही डिल्यूडेड, इग्नोर्ड, और बाद में पता चलता है कि जीवन ही व्यर्थ कर दिया, मतलब क्या करा कुछ पता ही नहीं था, गलत लोगों में, गलत फील्ड में, और बाद में लाइफ कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट नहीं कर पाए। तो ये अगर दोष की तरह काम कर रहा है तो उसकी संभावना होती है परेशानी दे सकता है, बड़े स्तर की दे सकता है कि जहाँ पे, और मैं ये ज्यादा कहूंगा राहु से ज्यादा में केतु ज्यादा समस्या करता है कि मतलब कर्जे हो गए, बहुत ही खूंखार धुरंधर इस तरीके के शत्रु मिल गए, और वही प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही, और राहु भी भ्रमित भ्रमित, उसको कुछ पता ही नहीं है, जो उसका दिमाग चल रहा है, विचार चल रहे हैं, वो मतलब उसको सतह से अलाइन होके नहीं चल रहे लाइफ से, मतलब रियलिटी से बहुत दूर हो यार, तुम हकीकत से बहुत दूर चल रहे हो, पता नहीं कहाँ अपनी दुनिया में खोए हुए हो। तो ये उसके बारे में भी संभावना बना सकता है। पर हाँ, मैं वही कहूंगा कि इट ऑल कम्स डाउन टू, देखिए आज के इस पूरे डिस्कशन का जो एक्सट्रैक्ट है वो यही है कि डू नॉट गेट कंफ्यूज। आप इस तरीके से मत सोचिए कि किताबों में, शास्त्रों में नहीं लिखा तो मतलब ये काम ही नहीं करता। मैंने खुद अपनी लाइफ की केस स्टडी आप लोगों को दे दी। तो पहली चीज आपको क्लियर करनी चाहिए, नाम जो मर्जी रख लो, आप कालसर्प ना रख लो, आप इसको सर्प योग बोल लो, या आप इसको कुछ मतलब कुछ वासुकी योग बोल दो, नाम में कुछ नहीं रखा। दूसरी चीज कि अगर ये योग बन रहा है तो उसके बाद कि आपको ये पहचानना है कि ये कालसर्प योग बन रहा है, दोष बन रहा है। तो ये अगर आपने डिस्टिंग्विश कर लिया ना, आपको आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ चीजें तो इसमें कॉमन ही हैं जो आपको आंख बंद करके अप्लाई करनी है। वो क्या होंगी? भगवान शिव की भक्ति, विदेश का एंगल, और बड़ी सफलता के लिए 42 से 56, 42 से 56 तक के लिए वेट करना, और अपनी लाइफ को औरों से कंपेयर नहीं करना। आपका पाथ, आपकी लाइफ यूनिक है, अलग है, और जो भी लाइफ के मेजर काम होंगे ना, इस अलाइनमेंट की सबसे कहते हैं रहस्यमयी चीज ये होती है कि जो भी बड़े काम होने होते हैं ना, वो प्लानिंग से कभी नहीं होते, वो स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं। जब यू वुड बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, तब आपके काम होंगे, एकदम से होंगे। तो इसलिए स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। निपुण जी, थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया ये दोष के बारे में या योग के बारे में। मुझे लग रहा है कि ये जो आपने बोला था कि इतने पैसे मत दो लोगों को रेमेडीज की तरीके, इससे ज्यादा ये अच्छा होता है कि आप शिव जी की पूजा करो। थोड़े बहुत रेमेडीज होते हैं, लेकिन जेन्युइन लोगों से आप मिलके, जेन्युइन प्रीस्ट से आप मिलके कुछ करवाइए, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बेचते हैं, फेक न्यूज भी बेचते हैं, फेक एस्ट्रोलॉजी भी बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। थैंक यू सो मच आप आए निपुण जी। धन्यवाद शुद्ध जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।